4. So I hope you have covered the lifestyle modifications through yoga in health and wellness in the last class, but from a different teacher. So let's run through the day 3 slides which I prepared for this session. And hopefully I've covered all the topics, but maybe some points will be new to you. So please concentrate on the slides now. Lifestyle modification for achieving health and wellness, obviously through yoga. Yoga will be our main angle where we'll discuss more of it. Next slide. So holistic approach of yoga towards health and wellness. So first initially जब हेल्थ की बात आती है तो सबसे पहले डेफिनेशन कोट करनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ी संस्थान है WHO, ठीक है। उसकी कोट करते ही हमें ध्यान आना चाहिए कि अब योग के बारे में, योग में अगर हम डिफाइन करें तो क्या रूट से हम हेल्थ को किस किस एंगल से डिफाइन कर सकते हैं, किस किस राइटर ने हमें, किन किन ऋषि मुनियों ने हमें हेल्थ के बारे में अपने ग्रंथों में बातें बताई हैं। स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य किस किस पैरामीटर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। Okay, so let's talk about now WHO. We already discussed. Now let's talk about the Ayurveda angle. So sama dosha, sama agni, sama dhatu, sama mala kriya, prasannatma, prasannindriya and prasanna manas. So ये 7 पैरामीटर्स हैं जिसपे हमें सुश्रुत संहिता, बहुत बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, तो बाइबल की तरह है आयुर्वेदा के लिए। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, तीनों। Okay, so Sushruta Samhita mainly talks about all the surgical part in Ayurveda, but it very well defines about health in the 15th chapter and 38th sutra says Sama dosha, Sama agni. Sama यहाँ पे है balanced, balanced हमारे 3 दोष balanced हो, त्रिदोषा balance में हो, अग्निया balance में हो, then धातु balance में हो। सप्त धातु अगर आपने नहीं सुना तो आप जान लीजिए, सप्त धातु हैं, ठीक है। एसेंस ऑफ द फूड व्हाट यू टेक, एसेंस ऑफ द एवरीथिंग व्हाट यू टेक इन, लास्ट पार्ट क्या बन जाता है। लाइक फिजियोलॉजिकली तो हमें पता है, हमें बाहर बॉडी दिखती है, स्वेट निकलती है, एसेंस ऑफ फूड यूरिन, फीसेस, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ द फूड इज सच वेस्ट मटेरियल, बट इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा your food undergoes so many things, ठीक है। fluids, रस, रक्त, मांस, अगर आपने ये नाम पहले सुने होंगे, you will relate to it. We'll talk about this little later. सम मल क्रिया, हमारी एक्सक्रीशन अच्छे से हो, हमारी एक्शंस अच्छे से हो। देन प्रसन्न आत्मा, इंद्रिया और मनस, माइंड, योर सेंस ऑर्गन्स, ऑल सेंस ऑर्गन्स एंड ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, दोनों सेंस, मोटर ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन्स, ओके। एंड देन दिस प्रसन्न आत्मा, तो आत्मा तक की शांति मांगी गई है, आत्मा तक की प्रसन्नता कही गई है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपका आत्मा तक आपकी प्रसन्न होनी चाहिए, तब कंसिडर किया जा सकता है कि एक इंसान टोटली हेल्दी है। ओके, सो दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड डेफिनेशन which we get in Sushruta Samhita. One who is established in self, who has balanced doshas, balanced agni, proper formed dhatus, proper elimination of waste materials, yani ki mala, well functioning bodily processes, whose mind, soul, senses are full of bliss, pleasantness, pleasurable, is called a healthy person. Next slide. So now yogic perspective में हमें कहाँ ये मिलता है। व्यास भाषा, सबसे पहले तो कमेंट्री ऑफ पतंजलि योग सूत्र बाय व्यास भाष्य। हेल्थ इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन धातुस, बिटवीन रसास, ठीक है। जितने भी फ्लूइड्स है बॉडी के वो, जितने भी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है बॉडी के, धातु वो, और हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सो दिस इज नो डिफरेंट देन व्हाट सुश्रुता संहिता टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट स्लाइड। Now, Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, and many authors have also stated what health refers to. Okay, so let's talk about their angle also, because हमें contemporary writers को भी छोड़ना नहीं है, उनको साथ साथ लेके चलना है, हमें roots नहीं भूलनी अपनी, जैसे सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, and for that matter, please bear this in mind that Ayurveda
and yoga goes hand in hand. किसी भी पॉइंट पे, किसी भी ग्रंथ में कभी भी आयुर्वेदा योगा के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखता है, या योगा आयुर्वेदा के अगेंस्ट कभी नहीं जाते, बिकॉज बोथ सिस्टम्स हैव द roots in the Vedas. Both systems are very, very natural form of treatment. Okay, both systems go hand in hand. There is nothing contradictory about anything between the two, and there is no misconceptions also. So जहाँ पे आयुर्वेदा का एक स्टैंप लग जाता है, वहाँ पे योग भी स्टैंप लगा देते हैं, ठीक है. So they go hand in hand. So now when we talk about roots of yoga, so we talk about Ayurveda also, and now a few definitions of health or few pointers from the contemporary writers like Swami Vivekananda talks about health. There is not a single muscle in the body over which a man cannot establish a perfect control. एक एक सेल पे बॉडी की सेल की प्रोग्रामिंग पे आपका कंट्रोल पॉसिबल है. इट इज वेरी मच पॉसिबल. सीवी से कि हाँ, हम ब्रेथ थोड़ी हमारे कंट्रोल में है. बहुत सारे फंक्शंस इनवॉलंटरीली चल रहे हैं. बट हैव यू हर्ड व्हेन यू आर हैप्पी, योर ऑल द ऑर्गन्स आर आल्सो फीलिंग हैप्पी इनसाइड. जैसे ही आप नेगेटिविटी शुरू करेंगे, दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, नेगेटिव आएगा, एंड इफ यू अटेंड टू इट फॉर लॉन्गर टाइम, that means you are taking stress more and your bodily aches will also start. What is this? This is not having, you know, discoordination शुरू हो गई आपकी मसल्स में. आपके मसल्स आपके माइंड को सुन रहे हैं, नेगेटिविटी भर रही है, और धीरे धीरे सेल्स तक ये मैसेज पहुंचता है. So your cells behave according to the mental talks which is happening inside. If you are emotionally very elated, you will be very happy, you will be at your optimum health. Okay, when you are sad, maybe your digestion gets disturbed, maybe you'll have a little bit of headache. That signifies, that signals us that we have something, you know, going on, some disturbance going on at the mental level, or vice versa. अगर आपको स्टमक एक है इस वक्त, अगर आप कुछ बॉडीली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सपोज आई स्टार्टेड द क्लास एंड यू हैव गॉट स्टमक अपसेट, यू विल से अच्छा मैं तो म्यूट पे हुई और वीडियो भी ऑफ रखी है, तो आई जस्ट रश टू द टॉयलेट, एंड यू मे बी गोइंग एंड कमिंग एंड आई विल नॉट बी नोइंग एट ऑल कि आपको स्टमक अपसेट है, राइट? दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अ क्लास एट अ डिस्टेंस. ओके, सो तो दूसरा मैटर है. बट बॉडी भी माइंड को डिस्टर्ब करती है बहुत इजीली, एंड मेंटल वेव्स भी हमारी बहुत आसानी से, हमारे प्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स, आपके सेल में कितना कुछ चल रहा है, रेटिकुलर प्लाज्म, पता नहीं क्या क्या, एंडोप्लाज्म, फॉरगॉटन द नेम आल्सो, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल. सो एक 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 जो कंपोनेंट है उन पे असर डालती है हमारी थिंकिंग. सो सी हाउ इम्पोर्टेंट इज टू थिंक प्रॉपर्ली, टू थिंक इन राइट डायरेक्शन, बिकॉज दैट फैसिलिटेट्स आवर growth of health, growth of the cells, and our progression towards health. The health can be made to stop or go ahead, and each part of the organism can be similarly controlled. So all the cells can be very much controlled by you. Even manipulation of the breath is to greater extent can be controlled by pranayam, kumbhaka, breathing practices. So if you start pranayam today, maybe after 1 year आपका जो breath rate है, पहले आप क्या पता 16, आज की डेट में अगर आप 18 breaths ले रहे हैं per minute, after having consistent practice of pranayam, maybe after 6 months or 8 months, you will be having 15 per minute per breath per minute now. ठीक है, फिर आपका रिड्यूस होके 11 breaths per minute रह सकता है after 1 year of pranayam practice. फिर ये आप सस्टेन कर सकते हैं काफी देर तक. तो आपने कंट्रोल कर लिया ना, बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया अपनी ब्रेथ को. तो ब्रेथ डायरेक्टली इज एन ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड योर माइंड. जैसे ही ब्रेथ रुकी, आपका मन कहाँ चला गया? ओह माय गॉड, मेरी नेक्स्ट ब्रेथ कब आएगी? Oh, this kumbhaka, when ma'am will say you can start breathing, well, when sir will say okay now kumbhaka, stop kumbhaka and start breathing in. तो हमारी जहां पे ब्रेथ चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत. दिस इज द सेकंड श्लोका ऑफ हठ प्रदीपिका प्राणायाम चैप्टर, थर्ड चैप्टर. ओके, सो जहां पे हमारा माइंड रुक गया, ब्रेथ, जहाँ पे हमारी ब्रेथ रुक गई, माइंड वहीं पे अटक गया. ओ, अगली ब्रेथ कब आएगी? बिकॉज हमें सबको चिंता है जीने की. हम कोई एकदम से कोई अपना ड्यूटीज छोड़ के या लाइफ का मोह छोड़ के मरना नहीं चाहता है.
unless we are having a very very high aim of samadhi. तो समाधि प्राप्त हो जाए फिर तो और कोई नेक्स्ट इच्छा ना रहेगी, ना रहनी चाहिए भी ideally. Okay, so mind, breath and body must go in coordination, and Vivekananda, Swami Vivekananda talks about that you have absolute control over your body through your mind and your breathing practices. Now Sri Aurobindo talks yoga is a methodological effort towards self perfection by the development of potentialities latent in the individuals. Already हम potent हैं, बहुत सारी hidden possibilities हैं, okay, which we have not discovered yet, but they should come up when the opportunity comes. We must foster our talents, we must give the opportunity to the mind and body to work optimally. ठीक है, optimally मतलब हम limit ना कर दें अपनी body को और अपने mind को. We can go out of this box also and think so much and think so big and think so high of ourselves and of others. Okay, thinking high of yourself doesn't mean being egoistic at all. Thinking high of yourself matlab you are having good positive approach towards having bigger possibilities or bigger potentials than you are working at now. आपकी अपनी लेवल जो अब जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आप 10 times more एनर्जी के साथ काम कर सके, उस अप्रोच की बात हो रही है यहाँ पे. Then it is the process by which the limitations and imperfections can be washed away, resulting in a superhuman race. So we are a superhuman race. ठीक है, कुछ लोगों का मैथ्स में इतना बढ़िया दिमाग चलता है, कुछ लोगों का आर्ट में इतना बढ़िया चलता है, कुछ लोग फैब्रिक पे इतना कमाल कर सकते हैं, कुछ लोग एक छोटी सी पाइप्स को लेके इतने बढ़िया आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं. ओके, सो देयर इज नो लिमिट, देयर द स्काई इज आल्सो नॉट द लिमिट फॉर अ human mind and human race. So we are much evolved than any other species. Okay, I hope you all agree. So various yogic concepts like Vasudeva Kutumbakam, Chaturvidha Purushartha, Chatur Ashrama, Panchaklesha, Nishkam Karma या Nishkam Seva, then Samatvam यानी कि optimum equilibrium balance, then Abhyas or Vairagya, and others enable us to live as healthy a life as possible in a dynamic state of well-being. Patanjali's Ashtanga Yoga also, I hope you all know Yama and Niyamas. यम और नियम के बारे में सभी जानते होंगे, राइट? 5 यम और 5 नियम, ठीक है? दे आर द प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इज यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. ओके, एंड देन नियमा, व्हाट आर नियमास? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. ये टर्म्स आप सबको पता होनी चाहिए और एकदम से याद भी होनी चाहिए. सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, मैं नेक्स्ट पे हूँ. हाँ, या सो यम और नियम दोनों पे चलना. if you are having stern principles in life like yama, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अगर पांचों का आपको मीनिंग क्लियर है तो प्लीज ये सारी वैल्यूज हैं जो कि सोशल वैल्यूज हैं, जो कि हमें अहिंसा ना करना, मॉरली करेक्ट रखती हैं, ठीक है, हमारे डिसिप्लिन को काबू में रखती हैं. ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए. और अगर हमने ये 10 के 10 फॉलो कर लिए तो हम कभी भी लाइफ में कुछ डाउट में नहीं रहेंगे और कभी भी लाइफ में हिलेंगे नहीं, कैसी भी मुश्किल आ जाए सामने. ओके, सो दीज 10 यू शुड फॉलो. नेक्स्ट स्लाइड सर. नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट Panchakosha Viveka. I have already dealt this in my last previous class. अन्नमय के बाद प्राणमय की लेयर है, उसके बाद मनोमय की लेयर है, then विज्ञानमय and then आनंदमय. So we will always take all these 5 bodies to cater to, and we'll never talk about only physical, only intellectual, only mental or only blissful. Okay, actually we should move on which body which we experience. We have a wonderful instrument called अन्नमय कोश, हमारी फिजिकल सेल्फ, जिसमें बहुत कुछ आता है, ठीक है. तो इसके बाद की जो लेयर्स हैं वो ये इंस्ट्रूमेंट बनती है हमारे आगे की लेयर्स को भी हेल्दी रखने के लिए. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. पंचकोश विवेका, आई होप यू नो, तैत्तिरीय उपनिषद से आया है. Now changes we should adapt in our attitude. Now this is very interesting one sutra of Patanjali Yoga Sutra. Now Rishi Patanjali tells us कि आप जब
दुनिया में या इस मायावी वर्ल्ड में, ठीक है, मायावी दुनिया में जब हम करते हैं, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए दूसरों के साथ, तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम। अब ये क्या है? 4 हमारे एटीट्यूड्स होने चाहिए टुवर्ड्स द 4 एटीट्यूड्स ऑफ अदर पर्सन। सो हमें मैत्री किन के साथ रखनी चाहिए, करुणा भाव किसके साथ रखना चाहिए, मुदिता किसके साथ रखनी चाहिए, और इनडिफरेंस या न्यूट्रल बिहेवियर या उपेक्षा किसके साथ रखनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इज मैत्री। मैत्री मतलब फ्रेंडलीनेस या काइंडनेस या बहुत फ्रेंडली बिहेवियर, हमेशा हंसता हुआ चेहरा और हमेशा अच्छे भाव के साथ हमें किन लोगों के साथ मिलना चाहिए, जो हमेशा सुख में रहते हैं। ओके, so if you are mindful about the normal tendency of mind, then you can consciously cultivate an attitude of friendliness, kindness when you are around the happy people. ओके, यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग दिस। जब आप दूसरों को हंसता हुआ देखते हैं, आप खुद भी अंदर से खुश होते हैं क्योंकि सी नाइस, बट व्हेन यू आर फीलिंग लिटिल लो, तो फिर आपको जेलसी का भाव भी आ सकता है कि देखो उसको। और स्पेशली अगर हम सोशल मीडिया पे हमारे ज्यादा फ्रेंड्स हैं और एक्चुअल फ्रेंड्स नहीं हैं, तब तो ये बिल्कुल ही उल्टा पड़ जाता है। बिकॉज जब हम फेसबुक पे देखेंगे, व्हाट्सएप पे पिक्चर्स देखेंगे, अरे उसके घर में तो इतने मेहमान आते रहते हैं, वो तो बहुत हमेशा घूमता रहता है, वो तो आजकल पहाड़ियों में घूम रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है ये सब करने के लिए, मेरी तो वाइफ ऐसी है, मेरे तो हस्बैंड ऐसे, जब बोलो मुंह फुला देते हैं। इतने ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो फिर आपको सुख कहाँ दिखेगा। सो सुखता, किसी की सुखता देख के हमें फ्रेंडलीनेस का भाव आए, ये पतंजलि ऋषि ने ही बोला है फर्स्ट चैप्टर में। सो यू शुड कल्टिवेट दिस। अगर नहीं है तो प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। यू शुड कल्टिवेट दिस हैप्पीनेस, सीइंग द हैप्पीनेस ऑफ द अदर पीपल। ओके, नाउ करुणा भाव, कंपैशन किसके प्रति होना चाहिए? जो लोग दुख में हैं, जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, जो लोग पहले अच्छे थे अब फाइनेंशियल लॉसेस में चल रहे हैं, दुख में है, या फिर वो बॉडीली किसी लॉस ऑफ ऑर्गन पे है, या फिर उनका कोई एक्सीडेंट है, एनी मिसफॉर्च्यून व्हिच अदर people are experiencing, and if you come across such people, please have a supportive kind of compassionate kind of attitude towards those people rather than being ignorant. Okay, so it is said that praying lips are less helpful than the working hands for them. So हम घर में बैठे प्रे तो करते हैं, ठीक है, हमारे सगी संबंधी अच्छे रहे, सब बढ़िया रहे, उनका भी अच्छा हो, हमारा भी भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, दैट्स देयर, दैट्स ओके। बट जहाँ पे बाढ़ आ गई है, जहाँ पे लोग हेल्प के लिए चाहिए, तो कौन सा इंसान ज्यादा अच्छा है, घर में बैठ के प्रे करने वाला भगवान की मूर्ति के आगे, कि जाके एक्चुअल सपोर्ट करने वाला? आप ही बताइए, एनीबडी? सपोर्ट करने वाला। आप सभी मेरे से बड़े हैं, हाँ। So everybody knows the answer, but still I want to have an interactive session also in between. Yeah, कुछ हेल्प support करनी करने चाहिए, वाला, yes, yes. सपोर्ट करने वाला। It can be financial help, it can be anything. अगर आप श्रम दान दे सके तो वो तो सबसे बढ़िया है। रक्तदान, श्रम दान, मतलब एक्चुअली जाके उनको वहां से निकालना कितनी बड़ी हेल्प है वो। ठीक है, चाहे आप 5 ही लोगों को हेल्प कर पाए, चाहे आप 2 ही दिन अफोर्ड कर पाए अपने घर से निकलना, बट दैट इज अ सेल्फलेस कर्मा विच यू आर डूइंग। ओके, सो करुणा होना, सबसे पहले तो करुणा आनी चाहिए ना अंदर से, तभी तो आपका हाथ उठेगा हेल्प के लिए। ओके, सो मैत्री, करुणा, 2 एटीट्यूड्स वी डिस्कस। द अदर 2 एटीट्यूड्स आर मुदिता एंड उपेक्षा। मुदिता क्या है? हैप्पीनेस, गुडविल, ठीक है, टुवर्ड्स whom? टुवर्ड्स द नेगेटिव काइंड ऑफ पीपल, ओ सॉरी, टुवर्ड्स द पुण्य आत्मा, जो कि पुण्य इनकर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, दैट्स गुड। एंड इफ यू सी दोज पीपल, कल्टिवेट द गुडविल, कल्टिवेट द एप्रिसिएशन फॉर देम, कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, मेरे को तो इतना टाइम निकल नहीं पाता, बट आप देखिए हर संडे आते हैं गौशाला में, या हर संडे आते हैं स्ट्रे डॉग्स को कुछ ना कुछ डालने के लिए, ठीक है। सो आप कुछ भी नेगेटिव फीलिंग ना क्रिएट करके उनके प्रति हैप्पी फीलिंग, गुडविल की फीलिंग और एप्रिसिएशन की फीलिंग कल्टीवेट करना, दैट इज बीइंग इन मुदिता। मुदिता मतलब ही है हैप्पी रहना। देन नेक्स्ट इज उपेक्षा, न्यूट्रलिटी का भाव, किनके प्रति? जो लोग विकेड हैं, बैड टेम्पर्ड हैं, इल टेम्पर्ड हैं, हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा नेगेटिव बोलना, ठीक है। बोलना बाद में आता है, एक्चुअली हम एक जो नेगेटिविटी है वो अंदर हमारे चल रही होती है, जो वर्ड्स में आगे आ जाती है, ठीक है। सो ऐसे लोगों को
एक्सेप्ट करके न्यूट्रल भाव से, ओके, आइदर यू कैन इग्नोर एंड आई शुड से वन स्टेप अहेड ऑफ पतंजलि, ऋषि पतंजलि, कि अगर उन्होंने उपेक्षा तक पहुंचे हैं तो इन दिस स्पेशली एरा, मॉडर्न एरा, आई थिंक वी कैन थिंक लिटिल अहेड ऑफ इट, कि हम इग्नोर ना करके उन लोगों के साथ बैठ के उनका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करें। बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस, कि हाँ मैं मानती हूँ कि आपको गुस्सा बहुत आता है, हाँ मैं मानती हूँ कि आप हमेशा दूसरों के बारे में हेट्रेड की फीलिंग, जेलसी की फीलिंग या नेगेटिविटी का भाव रखते हो, बट कब तक चलेगा ये? आप अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हैं गुस्सा करके। आप उनको जागरूक कराइए, उनको अवेयरनेस ये लाइए कि ये ना आपके लिए अच्छा है, ना दूसरों के लिए, ना घर के माहौल के लिए अच्छा है। ओके, सो दिस भाव शुड कम। सो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, this we discuss. Now components of healthy yogic lifestyle, ये सबको पता है आचार क्या होता है। ये खाने वाला आचार नहीं है प्लीज, ठीक है, आम का नींबू का नहीं है, ओके। दिस इज रिलेटेड टू योर हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका आहार, आचार, विचार और विहार, ओके, एवी एवी। सो दैट्स इंटरेस्टिंग टू नोट। आचार मतलब आपका आचरण कैसा है लोगों के साथ। आहार मतलब क्या है, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी फूड, सात्विक फूड एंड सेलेक्टिव। क्वांटिटेटिव तो है ही है, क्वालिटी भी पे भी ध्यान देना है। Quantity, it is almost set for every people. Some people will be having full in 2 chapatis also. Some people will be feeling hungry after 4 chapatis also. Okay, so that depends, आपकी बॉडी की डिमांड कैसी है, कैलोरी इनटेक कैसा है और कैलोरी आउटपुट कैसा है, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो सारा आ जाता है आपका आहार। ओके, देन विचार, राइट थॉट्स, इसी से सारी कहानी शुरू होती है। दिन का सबसे पहला विचार आप कैसा लाते हैं कि ओहो अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पहुंचा है, ठीक है, 10 चक्कर लगाएंगे आप बाहर जाने के लिए, ओ आई कैन नॉट लिव विदाउट मॉर्निंग न्यूज, आई हैव टू रीड न्यूज। कुछ लोगों को बहुत ही पक्की आदत बन चुकी होती है कि जब वो न्यूज़पेपर जब तक हाथ में ना आए, चाय का कप जब तक हाथ में ना आए, उनकी आंख नहीं खुलेगी। ओके, सो दीज राइट काइंड ऑफ थॉट्स। सबसे पहला विचार कैसे, और रात्रि में सोने से पहले कैसे विचार लेके सोना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द food for your mind or food for your soul. It reaches the soul when you feed your mind with right thoughts. It reaches to the annamaya kosha also and give pleasantness, and it goes deeper to the annamaya kosha also and can create the same pleasantness. Okay, तो ये हमारी हेल्थ को बहुत बड़े डिटर्मिनेंट्स हैं ये सारे, आचरण, विचार, आहार और विहार, प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। यू कैन नॉट हैव से पिकनिक, मूवी एंड स्विमिंग सेशन ऑन वन डे। एक ही दिन में सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि आज मुझे बड़े दिनों बाद बाहर जाने का मौका मिला तो मैं मूवी भी देख लूं, फिर मैं पिकनिक भी कर लूं, फिर मैं दूर किसी 2-3 घंटे दूर कोई रिलेटिव रहता है, उनको भी अच्छे से मिल के आ जाऊं। ये सारा कुछ एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज। आई होप यू ऑल अग्री। सो सेलेक्टिव होना, जहां पे जो जिसकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से काम करना। ओवर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर नॉट गुड एंड अंडर ऑल्सो नॉट गुड। एक ही जगह पे आप बैठे हैं इतने महीनों से, आई कैन अग्री, कोरोना के टाइम्स में हम घर में लॉक्ड हैं, but that doesn't stay, you cannot, you should not stay away from pursuing your hobbies. Those who are good at music should pursue their instruments or music. Those who are good at art and drawings must pursue that. Okay, so now principles of diet and its role in healthy living. I think yesterday it was covered. तो सबको ये clear है पथ्य अपथ्य के बारे में? We can move on, ठीक है, अगर आपको ये सब clear है। Pathya means conducive to health and it is strictly according to what yogi should have in diet. पथ्य मतलब योगी के लिए क्या सही क्या गलत है, क्या सही है, और अपथ्य मतलब जो नहीं लेना चाहिए योगी को, ठीक है, जो उसकी सेंसेस को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करके रखे। वो कैसी डाइट होती है, जरा कोई बताएगा? एनीवन? अपथ्य में क्या क्या आ सकता है, कैसी डाइट होती है जो अपथ्य में आनी चाहिए एक योगी के लिए, जो नहीं लेना चाहिए? नॉन वेज, विरुद्ध आहार। अच्छा, आप डाउटफुल हैं, किसने बोला नॉन वेज माइट बी? व्हाई माइट बी? means I want to say it's a tamasic, तामसिक, तामसिक, yes, yes, तामसिक। yes, complete your तामसिक। sentence। हाँ, ठीक है,
तामसिक भी है, और अगर आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाले डाल देंगे तो ये क्या और बन जाएगा? रास्तिक भी हो गया। यस, वेरी वेरी स्टिमुलेंट। ये जो राजसिक प्रॉपर्टी बना के हम खाते हैं, ये बेचारे पथ्य फूड को भी अपथ्य की कैटेगरी में डाल सकता है। Yes, perfectly right. Yeah. So okay, yes, somebody else wanted to say something. I saw one lady. आप बताइए. Yes. No, Anyone else? frozen foods and canned foods are also not good. Tamasic. They are tamasic. Yes. They are They tamasic. they are kept over foods. Yes, they are, you know, preserved. Preservatives बहुत सारे होते हैं उसमें, और हमारी किचन भी भरी हुई है वैसे प्रिजर्वेटिव फूड से. ठीक है, अगर आप अपना अपना वो देखेंगे. नहीं, हमने स्पेशली कम कर दी है अभी द कम कर स्नैक. दी है नॉलेज के बाद. अच्छा, द स्नैक सेक्शन स्पेशली, यू नो, मैरी बिस्किट से लेके चिप्स विप सब कुछ, दिस इज ऑल राजसिक एंड तामसिक. सो ओके, somebody else wanted to say. I okay, कोई और भी आए थे अभी स्क्रीन पे, डजंट मैटर. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? ये तो हो गई अपथ्य. व्हाट इज पथ्य? पथ्य मतलब सात्विक आहार. सात्विक का मतलब क्या है? जो सत्व गुणों से भरा हुआ आहार है. सबसे ज्यादा तो उसमें वो फूड्स आते हैं जो एनर्जी गिविंग होते हैं, जो हार्मनी क्रिएट करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के लिए. ठीक है, सबसे ज्यादा तो हमें सेंसुअल प्लेजर आता है ना कि आज पालक पनीर बना है, तो सबसे पहले आप सोच ही लेते हो कि आज तो मुझे ज्यादा ही रोटियां खानी है, आज तो मतलब मैं पूरा अच्छे से खाऊंगी क्योंकि आज मेरी फेवरेट सब्जी बनी है. राइट? तो सबसे पहले ये सेंसेस तक पहुंचती है थ्रू स्मेल, थ्रू यू नो द सलाइवरी ग्लैंड्स विल फर्दर एग्रावेट योर हंगर व्हेन यू स्मेल दैट फूड, योर फेवरेट फूड. सो पथ्य मतलब बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट ना होना हमारी सेंसेस के लिए, बिकॉज हम ओवर ईट करेंगे. जैसे ही हम ओवर ईट करेंगे हम लेथार्जिक फील करेंगे, और हमारे योग तपस्या में या योग साधना में ये बाधा क्रिएट हो सकती है. ओके, सो पथ्य इज ऑल अबाउट हैविंग सात्विक, फ्रेश, हार्मोनाइजिंग, एनर्जी गिविंग फूड्स. ओके, और इसका उल्टा अगर कर देंगे तो एनर्जी डिप्लीट किससे होती है? सारे तामसिक और कुछ राजसिक आइटम्स ऐसी है जिनसे एनर्जी पहले पहले तो बहुत बढ़ जाती है. जैसे शुगर है, एनर्जी गिविंग फूड्स हम बचपन में सीखते आए हैं, बचपन से ही. शुगर है, ग्लूकोज रिलेटेड सारे जो ग्लूकोज हाई कर देते हैं, एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देते हैं हमारे सेल्स को. बट हमारे सेल्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज्यादा बढ़ा के उसके बाद वो एनर्जी यूज कहाँ होगी? देन we will be having some excitement कि अच्छा चलो कुछ जॉग करके आते हैं, और उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा थकावट होगी. ठीक है, तो एक साइकिल बना होता है कि आपने बहुत तेजी से खाना खाया, बहुत मतलब इंडेक्स बढ़ा के इतना सारा शुगर ले लिया, तो शुगर सेल्स को क्या करेगा? एकदम से ब्लड ये इंसुलिन भी बढ़ जाएगी बॉडी की, क्योंकि उसको ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा पैनक्रियास को करने के लिए. तो एनर्जी कंजम्पशन हम कितनी ज्यादा कर रहे हैं ऐसे खाने खा के. तो हम क्यों ना बैलेंस तरीके से चले, उतना ही खाएं जितना बॉडी को जरूरत है. ओवर ईट ना करें, क्योंकि हमारी सेंसेस को हमने प्लीज करना होता है, तो हमारी फेवरेट फूड पे हमारा ध्यान है, और हम आधा बाउल हम चट कर जाते हैं जब हम हमारा फेवरेट फूड बनाओ. ठीक है, सो दैट ग्रोज द ग्रीड ऑल्सो इनसाइड. ओके, ये कुछ हद तक ग्रीड भी है कि बाकी फैमिली मेंबर्स को चाहे मिले ना मिले, मैंने तो ये पक्का आधा बाउल में तो मेरे हिस्से ही आना है, ये इतना बढ़िया बना है ना. सो दैट्स अ विशियस सर्कल. जितना हम बढ़ा चढ़ा के अपने सेंसेस को रखेंगे, जितना प्लीज करेंगे उनको, उतना ही फिर वो नेक्स्ट मील पे और भी ज्यादा इच्छा होगी कि हमें और अच्छा वैसा वाला मसाला मिले. और आपको पता है कुछ लोग तो कुछ शॉप्स पूरा सोच के रखते हैं कि यहाँ का ये मलाई कोफ्ता अच्छा है, वहाँ की पाव भाजी अच्छी है, फलाने शॉप के गोलगप्पे अच्छे हैं. अभी तक आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम सो मेनी पीपल कि हम तो संडे के संडे वहां से चाट खाना तो हम कभी रह ही नहीं सकते उसके बिना. So such an addiction for food, it is not healthy for a yogi. So अब जब हम योगिक डाइट की बात करेंगे तो हम अपथ्य दिमाग में आ जाना चाहिए उसी वक्त. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. ये मैं आहार के बारे में कर चुकी हूँ बात. आगे, हाँ आगे. Okay, let's talk about this a little. Because a person prefers food according to their personal choice, the qualities of a person depends on the grade of food he eats. तो हम जैसा खाना खाएंगे हमारी क्वालिटीज भी
वैसी वैसी बनती जाएंगी। जैसा अन्न वैसा मन, आपने बहुत बार सुना होगा। सिस्टर शिवानी, इफ यू आर हियरिंग एनीबडी, सो शी आल्सो टॉक्स अबाउट फूड अ लॉट, कि जैसा अन्न होगा वैसे ही हमारी मेंटल थॉट्स धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। अ सिंपल एग्जांपल, जब आप किसी जानवर को मार काट के खा रहे हैं तो सेम कॉन्शियसनेस, वो जो डर है उस टाइम पे उसकी गर्दन कटने का, इफ फॉर अ सेकेंड यू इमेजिन कि आपका गला कोई पकड़ के आपको बोले कि यस दिस इज योर लास्ट ब्रेथ, यू आर नॉट गोइंग टू लिव एनी मोर, तो वो जो फियर होता है आंखों में, वो जो फियर होता है पूरे मतलब सेल्स पे, पूरा बॉडी में एक डर सा बैठ जाता है, और वही हम कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू आवर फूड. So how bad it is for our mind and body. Okay, this is just a simple example of eating non-vegetarians, non-veg food. So me being a yoga therapist, या अगर मैंने कुछ ऐसे lectures दिए भी हैं, I will never say leave non-veg from the day itself. अभी के अभी छोड़ दो. You see, you ultimately you should be convinced कि आपको किसी को मार काट के खा के अच्छा लगता है, टेस्ट के पीछे जाते हैं, या फिर आपको फल सब्जियां फ्रूट में मजा आता है. इट्स टोटली योर कॉल. ठीक है, वी आर देयर जस्ट टू टेल यू कि देखिए इसका ये इफेक्ट है बॉडी पे, माइंड पे, इस चीज का ये इफेक्ट है. सो वी हैव सो मेनी वैरायटी इन वेजिटेरियन फूड दैट आई थिंक इस टाइम पे जब हम कितना कुछ कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं वेजिटेरियन फूड को लेके, दैट टू हाई इन गुड प्रोटीन ऑल्सो. सो वी मस्ट नॉट वरी अबाउट के प्रोटीन कहाँ जाएगा, और फिर मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या बन जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप दूध दही पनीर छोड़ देंगे तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा. ओके, स्प्राउट्स हैव गुड 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 क्वालिटी प्रोटीन. तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, वी हैव सो मेनी वीडियोस ओके on having protein content also in vegetarian food. Okay, so there is no need for non-vegetarian, and we are not made for having you know to cut the flesh of the animal, because हमारे canines जो हमारे teeth के side के teeth tooth हैं canines, वो ऐसे नहीं बने हैं कि हम किसी को काट के flesh खाएं. It is there for chewing, that's it. उसका chew करने का काम है. Okay, so प्रकृति ने भी हमें ऐसे ही बनाया कि हम जो फल फ्रूट सब्जियां हैं उन पे ध्यान दें, ना कि और दूसरे फॉर्म्स ऑफ फूड खाएं. ओके, which involves killing of other beings. So for the sake of good health and purification of nadis, yogis should eat only sattvic ahar. Hence sattvic food is pathya for a yogi. Okay, and rajasic and tamasic are apatya. Okay, Taittiriya Upanishad says food is anna because it is eaten as well as it eats. It is the eater. Okay, and another sentence from Vedas is food is health giving as well as death promoting. तो आप क्या ये फूड खाना चाहते हैं जो आपकी हेल्थ को डिप्लीट करे, कि ऐसा फूड लेना चाहते हैं जो कि आपको हेल्थ गिविंग हो? ऑब्वियसली हेल्थ प्रोमोटिंग वाले खाने ही हम खाना चाहेंगे. ओके, दीज सेंटेंसेस वार्न अस. ये सेंटेंस जो है वेद के उपनिषद के हमें वार्न तक करते हैं कि इफ यू डिसरिस्पेक्ट और मिसयूज द फूड यू विल हैव अ bad effect on the body and the mind. Next sentence, next slide, sir. So yes, little bit about seasonal things which are available. ठीक है, ऋतुचर्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें जो 6 सीजन्स हैं, 6 ऋतुएं हैं हमारी पूरे साल में, जैसे शिशिरा है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु एंड हेमंत ऋतु. ये सारे सीजन्स हैं. सी आई हैव गिवन दिस स्लाइड टू टेल यू कि शिशिर इज विंटर, वसंत इज स्प्रिंग सीजन, ग्रीष्म इज समर, वर्षा मतलब रेनी सीजन, शरद ऋतु मतलब ऑटम सीजन एंड हेमंत इज प्री विंटर. ठीक है, तो ये सारे हैं उत्तरायण और दक्षिणायन के उसमें आते हैं. 3 सीजन्स, 3 ऋतुएं आती हैं उत्तरायण में, जनवरी से लेके जून तक, और फिर जुलाई ऑनवर्ड्स दिसंबर तक हमारे आ जाते हैं वर्षा से लेके हेमंत ऋतु तक. ओके, दैट इज दक्षिणायन पार्ट ऑफ द ईयर. सो नाउ एक एक सर आप जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड करते जाएं बस. अगर इनके पास पहुंच जाएंगे ये स्लाइड्स तो दे कैन देमसेल्व्स रीड. इसमें सारा कुछ मेंशन है कि वसंत ऋतु में हमें क्या कंड्यूसिव है, हमारे माइंड एंड बॉडी के लिए क्या अच्छा है. बेसिकली द आइडिया ऑफ गिविंग दीज ऋतुचर्या, ऋतुचर्या मतलब हमारा खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए एज पर द सीजन गोइंग ऑन. ओके, वेदर नहीं, सीजन. सीजन कैसा चल रहा है, वसंत ऋतु चल रही है तो हमें क्या क्या खाना चाहिए, शाक और सब्जियों में क्या क्या लेना चाहिए, और अगर हेमंत ऋतु चल रही है तो हमें क्या लेना चाहिए, शिशिर ऋतु चल रही है तो हमें क्या क्या लेना चाहिए. एवरीथिंग आई हैव गिवन इन द स्लाइड्स. इफ यू कैन गो थ्रू लेटर ऑन
you can just remember few points. Okay, so सीजन की अगर हम देखिए, सिंपल बात है, अगर आप सर्दियों में आम ढूंढेंगे, वैसे अगर आप अब के सीजन में भी अगर आम जाएंगे तो इट हैज ऑलरेडी गॉन फॉर कोल्ड स्टोरेज. मैंगो, आई होप यू ऑल अग्री. ठीक है, 3-4 हफ्ते से ना मैंगोज हमें रेगुलर वेंडर से मिल रहे हैं, ना हमें कई शॉप्स में नजर आ रहे हैं. कितने भी बड़ी शॉप हो, फ्रूट शॉप, वो भी यही बोलेंगे कि सर अब तो मैंगो पुराने आ रहे हैं, या फिर अभी सीजन ही नहीं है, इट्स ऑल ओवर. So when you go for cold storage food, obviously the energy content, the cold storage has already depleted the energy of that mango, and you are consuming mango to, you know, अगर आपको suddenly मन आया कि नहीं मुझे मैंगो आइसक्रीम बनानी है, आज कुछ घर में गेस्ट आ रहे हैं, आई जस्ट कुक, और वो चल रहा है कुछ अलग ही सीजन, नॉन यू नो समर सीजन, मे बी ऑटम सीजन और विंटर सीजन, उसमें अगर आपको डिमांड आ गई है, इफ योर किड्स आर यू नो पेस्टरिंग यू कि नहीं जी आज हमें मैंगो आइसक्रीम ही खानी है, सपोज यू हैव टेकन द मैंगो, और अगर उसमें एनर्जी कंटेंट ही नहीं है, तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं? आप तो तामसिक भोजन कंज्यूम कर रहे हो फिर तो. ओके, सो इट्स ऑल तामसिक. सो प्लीज focus on the fresh fruits, fresh vegetables, and according to season, everything is set by nature. According to season, अगर आम है बॉडी को ठंडक देते हैं, कच्चा आम स्पेशली, तो they are meant to be had in summers than winters. Please bear this in mind. और अगर इसकी ही प्रकृति को अगर आपने वो करना है, उष्ण प्रकृति बनाना है या ग्रीष्म प्रकृति बनाना है, तो इसमें बहुत सारे मसाले डालने पड़ेंगे आपको. अगर आपको ठंडे तासीर को गर्म तासीर बनाना है, तो आपको बहुत सारे कुछ स्पाइसेस डालने पड़ेंगे. ठीक है, ये सारा कुकिंग की बात आ जाती है फिर. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, वी शुड नॉट इग्नोर दिस ऋतुचर्या कॉन्सेप्ट ऑल्सो. ओके, सो लाइफस्टाइल ऑब्वियसली मीन्स कि आप खाने के बिना थोड़ी रहेंगे, तो जो खाएंगे अच्छा ही डालिए अपने इंस्ट्रूमेंट में, अपने बॉडी में. ये मंदिर की तरह लो आप अपनी बॉडी, ये बिल्कुल पूजनीय है आपका शरीर, बिकॉज यू हैव गॉट बॉडी, यू हैव गॉट दिस नाइस इंस्ट्रूमेंट टू डू साधना, टू डू तपस्या. जो लोग शरीर छोड़ चुके हैं, क्या वो तपस में आ सकते हैं? बॉडी तो है नहीं उनके पास, कैन दे डू तपस्या? एनीबडी? ठीक है, those who have left their physical body, they are not so privileged to have the tapasya or to go for higher goals in life like samadhi. ठीक है, ये हमारे अभी हाथ में है कि हम एक एक दिन का यूज करें, एक एक मोमेंट का यूज करें और योगिक लाइफस्टाइल को अपनाएं, अगर हम वाकई में हम अपनी मुक्ति चाहते हैं. मुक्ति मतलब मुक्ति फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ rebirth, coming again, doing nursery, 10th, 12th, marriage, बच्चे, retirement, and again the same cycle should go on and on and on and on. ठीक है, जन्म के लाइफ अगर आप बार बार लेना चाहते हैं, तो प्लीज enjoy your rajasic and tamasic foods. So if you want to be a yogi, you must adopt this. बट अगर हम योगा थेरेपी की अगर हम बात करें, अब थेरेपिस्ट को पढ़ाना है या उनको बताना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप अपने पेशेंट पे कैसे असर कर सकते हैं, तो आपको डाइट से ही शुरू करना पड़ेगा. ओके, केस हिस्ट्री रिकॉर्डिंग में दैट इज मैंडेटरी टू नोट डाउन हाउ मच दे ईट, व्हाट दे ईट, एंड हाउ मच दे कंज्यूम इन अ डेज टाइम. एंड वाटर इनटेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग बोलते हैं कि वो 4-5 ग्लास पीते हैं पानी, बट एक्चुअल में देखा जाए, अगर वो एक्चुअल में उनको स्ट्रिक्ट होके आप पूछो और उनके घर वालों को पूछो, तो वो बोलेंगे हाँ बस 1 ग्लास सुबह, 1 ग्लास रात को, बस इससे ज्यादा कोई पानी वानी नहीं पीते. तो वहां पे कहानी पता लगती है कि पानी की इतनी कमी है. That's why the dryness of skin comes. That's why the allergies erupt. That's why infections happen to such persons so often. ठीक है, तो हम पानी की भी इम्पोर्टेंस ना भूलें और शरीर को अच्छा ही भोजन. एक्चुअली इन हठ प्रदीपिका इट इज गिवन शिव संप्रीत्ययी, जो अंदर बैठे शिव को अच्छा लगे वो भोजन डालना चाहिए अंदर. आप सोचो, अगर आपके घर में साल में एक बार कभी अगर पूजा हो, या साल में 2 बार आप बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं, कोई हवन कराते हैं, उस दिन से पहले आप कितने ध्यान से फल सब्जियां खरीदते हैं कि नहीं कल प्रसाद बनने वाला है. तो वो अगर हम सारे दिन में 3 मील्स हम अपने घर, अपने मंदिर में अगर डाल रहे हैं अंदर, शिव की प्रीति के लिए कर रहे हैं, प्लेजेंटनेस फॉर आवर सेंसेस, प्लेजेंटनेस फॉर द गॉड लिविंग इनसाइड, प्रसन्न आत्मा के लिए अगर हम भोजन अंदर ऑफर कर रहे हैं, तो हमें कितना ध्यान देना चाहिए हमारे हर एक मील के ऊपर कि हम अच्छा ही दें बॉडी को, राइट.
So this convinces us ke less of killing of animals. If still you are non-vegetarian, I have no problem. You can continue with it. But ये हमें awareness होनी जरूरी है कि हम क्या करके, क्या act करके हम अपना भोजन और क्या हम अपनी प्लेट में ला रहे हैं. Okay? So this is very important. Now some people say कि आप गोभी भी तो काट के खाते हो. So that is also non-vegetarian. ठीक है? So that is not at all to be convinced with this fact कि आप गोभी को काट के, because गोभी का क्या है, जब वो पक जाएगी तो उसने गिरना ही गिरना. ठीक है? एक टाइम आएगा फूल तो गिरता ही गिरता है, फिर हम उसे तोड़ के मंदिर में चढ़ाते हैं या तोड़ के उसकी माला बनाते हैं. ओके, सो एंड सेकेंड पॉइंट इज killing an animal is higher killing, more bigger evil than killing a, or you are plucking the flowers, or you are plucking the gobi or patta gobi or whatever fruits and vegetables. ठीक है, आखिरकार तो जब पेड़ में पूरी तरह से फल आ गए तो फल की तो फिर एक पॉइंट आता है जब वो आउट ऑफ ब्रांच हो जाता है. इट हैज टू गो ऑफ द स्टेम व्हेन इट इज फुल्ली राइपन्ड. ओके, चलिए नेक्स्ट सर, सारे ये जो ऋतु हैं इनकी सारी स्लाइड्स को आप आगे कर दीजिए. स्टूडेंट्स कैन रीड लेटर ऑन आल्सो. आई हैव गिवन एवरीथिंग. की पॉइंट्स पे आ जाइए आप. स्लाइड नंबर 21. हाँ, यस. की पॉइंट फॉर रिमेम्बरिंग ऋतुचर्या आर, नाउ दिस इज इन नटशेल. नटशेल मतलब बिल्कुल ही क्रक्स है जो पिछली स्लाइड्स थी. वर्ष ऋतु में आपको क्या करना चाहिए? यू शुड प्रिवेंट फ्रॉम आंवला कंटेमिनेटेड वाटर, क्योंकि वर्ष ऋतु में ये सब खाना आपके गले के लिए अच्छा नहीं हो सकता. और कंटेमिनेटेड वाटर तो आई थिंक फॉर द होल ईयर, कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि आप कंटेमिनेटेड वाटर पी के आप ना यू कैन go with it and you can be healthy. Then शरद ऋतु में beware of strong sun, पित्त शामक आहार विहार से बच के रहना चाहिए. शरद ऋतु में, हेमंत ऋतु में heavy and at will, no day sleep, दिन का स्लीप नहीं करना चाहिए. ये सारे हमारे आहार विहार में आ जाता है कि हमें दिन का जो आचरण है या दिन का हमारा पूरा कैसे हमें दिन को व्यतीत करना है. सो शिशिर में फॉलो हेमंत रेजिमेंट, जो हेमंत ऋतु में फॉलो कर रहे हैं वही शिशिर ऋतु में भी चलेगी. वसंत ऋतु में वमन कफ प्रकोप इज टू बी प्रिवेंटेड, यूज हनी. ग्रीष्म ऋतु में स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, जब बहुत ज्यादा तेज धूप हो तब दोपहर को थोड़ा सा आराम करना भी अच्छा है सेहत के लिए. एक्यूमुलेशन ऑफ वाता हैज टू बी टेकन केयर. यूज सत्तू एंड शरबत एंड व्हाटएवर गुड healthy things you can, healthy drinks you can create at home, जैसे आम पन्ना हो गया जो कि शरीर को शीतलता प्रदान करे. Next slide is about a very respectful and very famous yogini, I should say. आप योगी तो बहुत सुनते हैं आप. स्वामी रामदेव हैं, BKS अयंगर जी हैं, प्रणव पांड्या जी हैं, और योगीज तो बहुत सुने हैं. अब आप योगिनी, सबसे पहले उनके बारे में मैं बात करती हूँ. I have taken two very famous personalities, yogis of India, obviously. First हैं योगाचारिणी मीनाक्षी देवी भवनानी from a very reputed institute, Yoga Institute, International Center for Yoga Education and Research, पुडुचेरी. पहले पौंडीचेरी था ना, आप पुडुचेरी बोलते हैं उसको. ठीक है, ये साउथ का एक सेंटर है जो कि बहुत सालों से चल रहा है. इनके हस्बैंड थे स्वामी गीतानंद गिरी जी, जिन्होंने स्टार्ट किया था. And now it is having a full-fledged hospital. Okay, so what she talks about health is, the majority believe that yoga is valuable because it cures and prevents disease, making it a superb keep fit exercise. ठीक है, majority इसी को believe करते हैं कि योग जो है वो आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, रोग मुक्त करता है योग, और हमारा वेट कम करता है और हमें फिट रखता है. ठीक है, is it the ultimate aim? It's not the ultimate aim. It's not at all the ultimate aim. I should say it is just a nail. एक नाखून के बराबर हो गया ये बोलना कि हाँ हमें हमारा वेट कम हो जाएगा योग करने से, या फिर हमारे रोग दूर हो जाएंगे. योगा is a big dimension. It has many facets to it. So now we know अष्टांग योग भी पता है हमें, राज योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हम सब इसके बारे में सब जानते हैं थोड़ा थोड़ा, और भी आगे जानना चाहते हैं. आप भी, मैं भी, सब इस जर्नी में है.
ठीक है. So we are discovering more and more. The more and more you practice, the more and more you teach, you go deeper into the subject. So few believe yoga practice bestows peace of mind and a feeling of well-being, increased energy levels. तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसका गोल सिर्फ एनर्जी इंक्रीज करना है योग का. ये सारे योग के साइड बेनिफिट समझ के चलिए आप. ये एक्चुअल एम जो योग का है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष ही है. ओके. The real purpose of yoga is moksha, the highest achievement of human life. क्योंकि हमें इतनी important human life मिली है तो इसकी value भी तो समझनी चाहिए. We are fortunate to be in this yogic field. I have been telling in number of classes कि आपको human form मिला है और उसमें से भी कुछ chosen souls हैं, कुछ ही पुण्य आत्माएं हैं जो योग को अपनाती हैं अपनी लाइफ में. ठीक है. और अल्टीमेटली सबने इसी मार्ग पे चलना है, सबने राजयोग को प्राप्त होना है, सबने चरम सीमा पे पहुंचना है मुक्ति की, समाधि की. बट कुछ जो लोग हैं वो इस जन्म में रियलाइज करते हैं. बहुत सारे लोग अगले पता नहीं कितने जन्मों में रियलाइज करेंगे कि ये जन्म मरण का जीवन, ये सारा इट इज अ ड्रामा गोइंग ऑन एंड वी मस्ट एंड दिस ड्रामा बाय फॉलोइंग दिस स्पिरिचुअल पाथ. ओके. एंड yoga is the lifestyle of rishis of India who saw the reality. And Yogacharini Meenakshi Devi Bhavnani ji is very generous enough to write this in her write up के कुछ ऋषि हैं जो जिन्होंने रियलिटी देखी कि लाइफ बियॉन्ड डेथ और फिर डेथ से भी वापसी आना, ये क्या जर्नी क्या चलती है, ये ह्यूमन बर्थ लिया ही है क्यों हमने. ठीक है. किसी के दिमाग में आता है कि हमने बर्थ लिया ही क्यों है, बस यही है. बस ये एजुकेशन ले ली, पेरेंट्स को देख लिया, बच्चों को देख लिया, उनको बड़ा कर लिया, उनके करियर पे ध्यान दे दिया, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे दिया. दैट्स इट. इट इज जस्ट जीवन का ऐसे निर्वाह कर लिया. तो यही है बस पर्पस ऑफ लाइफ. और देयर इज समथिंग मोर टू इट. ओके. सो दीज ऋषिज एंड मुनीज बिल्कुल ही चॉइसेस्ट सोल्स हैं, जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो समाधि के लेवल पे पहुंच के भी वापस आते हैं ह्यूमन रेस को बताने के लिए कि देखो पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि अपना भला कर लिया, अपनी फैमिली मेंबर्स का भला कर लिया. दैट्स इट. You have gone to contribute much more. You have much more possibilities than what you are living at. Okay, so we should be thankful to such rishis, those who have come back from their higher states of consciousness to lower states of consciousness to match our minds and then teach us to tell us के एक अलग ही लेवल है जीने का भी और अपनी प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस को बढ़ा के जीना चाहिए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड. ये मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट्स बोल दिए. यम के ऊपर बोला है उन्होंने, नियम के ऊपर बोला है, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा के ऊपर उन्होंने बोला है. ये सेम राइटर हैं. नेक्स्ट राइटर की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड. हैव यू सीन हिम एनीबडी? आप में से किसी स्टूडेंट ने इनको देखा है? ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, नो रिस्पॉन्स. ओके, आई गो अहेड देन. नो मैम, नहीं देखा. पहली बार देख रहे हैं. चलिए अब की बात आप बोलोगे कि हाँ जी देखा है. अब मैं दोबारा अगर दिखाऊंगी तो आपको. ठीक है. स्मार्ट चिल्ड्रन, स्मार्ट किड्स. ओके. सो ये वाइस चांसलर हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय, तो सुना होगा, DSVV हरिद्वार में, शांति कुंज में. जी मैम, जी मैम. गायत्री परिवार का नाम सुना है? जी मैम. हाँ, बस उसी के तो प्रेसिडेंट हैं ये, डॉक्टर पांड्या जी. ठीक है. योगा एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में अब ये क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा जान लेते हैं. Eating right, getting physically fit, emotional wellness, spiritual wellness and prevention are all part of creating a healthy lifestyle. He is a very well-known name in yoga field, so you must know such personalities who are living legends in yoga field. And he is heading Gayatri Parivar, Gayatri Kunj and Gayatri Kunj या शांति कुंज, और हरिद्वार ये जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, DSVV हम कॉमनली बोलते हैं, उसके वाइस चांसलर हैं ये. ठीक है. So you must remember them by name also and by the face also. Now, since the entire you must work in harmony. Have you seen he has written YOU in capitals?
सो ये जो यू है मतलब आपकी बात हो रही है, the entire you must work in harmony to achieve wellness and you need to put a balanced energy into each aspect of yourself. बैलेंस तरीके से चलना चाहिए. कैसे? फिजिकल यू. और फिजिकल यू क्या है? अन्नमय कोश या फूड बॉडी की बात हो रही है. जो हम खाएंगे वैसे ही हम बनेंगे. ठीक है, ज्यादा अंडे ज्यादा मांस मछली खाई तो हम बहुत मोटे भी दिख सकते हैं, बहुत ज्यादा हैवी हैवी मसल्स दिख सकते हैं, हाइट तो शूट अप हो सकती है, बट आपने क्या खाया, क्या परोसा, ठीक है, अपने मंदिर समान अपनी बॉडी के लिए क्या डाला उसके अंदर. दैट इज फिजिकल यू. इट रिक्वायर्स गुड न्यूट्रिशन, अप्रोप्रिएट वेट, बेनिफिशियल एक्सरसाइज. ठीक है, ना ओवर एक्सरसाइज करना और ना ही कम करना, एडिक्वेट रेस्ट एंड प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज आपको ज्यादा इरिटेट करती है, उसकी तरफ मत जाओ. ठीक है, सो बिहेव प्रॉपरली विद योर बॉडी. The next is mind और इमोशनल यू. इमोशनल यू मतलब आपका जो इमोशनल सेल्फ है उसकी बात हो रही है. नीड सेल्फ सपोर्टिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव सेल्फ इमेज. कभी भी अपनी सेल्फ इमेज को गिरा के नहीं जीना चाहिए. यू शुड नेवर फील कि वो उसकी पर्सनालिटी तो मेरे से कहीं अच्छी है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता ठीक से, मुझे तो ठीक से एक्सप्रेस भी करना नहीं आता. तो आप जो हो, आप यूनिक हो. ठीक है, यू आर अ पर्ल ऑफ योर फैमिली एंड यू आर यूनिक इन योर सेल्फ. ऐसा नहीं है कि कुछ सेल्स उसमें ज्यादा दे दिए भगवान ने और आपको कुछ सेल्स कम डाल दिए. एवरीबडी हैज इक्वल दिस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. किसी को बाद में मिलती है लाइफ में, किसी को पहले मिलती है, और सारा कुछ कर्मों के आधार पे निर्धारित होता है. ओके, सो नेवर डिक्रीज योर सेल्फ इमेज. ऑलवेज फील यू हैव इनफ एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट. जैसे ही आप सोचोगे कि आप किसी को देने वाले बनते हो, तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है. उस ऑलरेडी भगवान, अगर आप सोचते हो कि आप चैरिटी करोगे, सपोज यू हैव अ थॉट कि नहीं मैं 10 साल बाद मैं इतना तो हमेशा दान किया ही करूंगा, बट 10 साल बाद क्यों, आज से क्यों ना शुरू करो. इफ यू हैव 100 rupees in your pocket, why can't you give some 20-30 rupees to somebody else. तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप देने वाले बनते हो तो फिर भगवान की तरफ से कितना मिलेगा आपको. ठीक है, एक बार आपने ठान लिया कि मैं हर महीने अपनी सैलरी से इतना निकाल के इधर मैंने देना ही देना है. देना मतलब अपने बच्चे को नहीं, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, अपार्ट फ्रॉम योर रिलेटिव, समवेयर विच इज नीडेड. some people who are really in the need of financial help or your physical help, anything, it can be anything, help in the terms of anything. तो वहां पे आपका जाना चाहिए. ठीक है, तो जब आप देने वाले बनते हैं तो आपको डबल ट्रिपल फिर यूनिवर्स देता है. आप दे के देखिए. You also need to give and receive forgiveness, love, compassion. You need to laugh and experience happiness. You need joyful relationship with yourself and others. See, such important points which we forget. ये तो मुझे लगता है enlarge करा के आपको अपनी अलमारी के आगे या कहीं भी किचन में कहीं लगा लेने चाहिए, because these things are very important to remind ourselves. Okay, we have to laugh enough, we have to experience happiness, we have to experience forgiveness. कुछ लोग 10-10 साल 15-15 साल किसी रिलेटिव के बैड वर्ड्स याद रख के जी रहे होते हैं. उसने मुझे उस शादी पे इतने बुरा भला कहा था, मैं तो उसके घर कदम नहीं रखूंगा. These are some of the regrets and some of the very negative feelings which we keep on reminding our mind. वो बात क्या थी 15 साल पहले की बात की, जो आप आज लेके उसको अभी भी उसको लेके दिमाग में नेगेटिविटी भर रहे हैं. ठीक है, so this all counts to your health ultimately. Next is the spiritual you. It's very important that this component should not be forgotten by a yogi. ठीक है, this requires inner calmness, openness to your creativity, trust in your knowing, and for some it requires having a relationship with the higher power. देखो, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैं मंदिर जाता हूँ, मैं रोज नारियल फोड़ता हूँ वहां पे, मैं रोज माथा टेकता हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ. डू यू कंसिडर दैट पर्सन टू बी स्पिरिचुअल? जो एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और वो रोज मंदिर जा रहे हैं, वो अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं. सो स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट फॉलोइंग योर रिचुअल्स. ये वो रिचुअल फॉलो हो रहा है. सपोज आप हर एक दिन की तरह रोज ही आप नारियल लेके जाते हैं. ठीक है, आपको लगता है कि मैंने भगवान को तो रोज ही खुश करना है, मैंने ऐसे कर दिया, बट आपके रास्ते में कभी बिल्ली वो कर गई. ठीक है, आप अभी भी उसमें फंसे हैं कि ओहो उसने मेरा ये कर दिया, मैंने ये देख लिया था ना, आज तो मेरा दिन बुरा ही जाएगा.
तो क्या उसके बाद मंदिर नहीं गए आप क्या वापस आ गए? तो आपने रिचुअल एक फॉलो करना था, वो किया, बट आपने माइंड में वो फिर से वही थॉट्स क्रिएट की कि मैंने ये देख लिया तो मेरा ये बुरा होने वाला है, मैंने वो कर दिया, जो हो ये इसको देख लिया ना, इसका तो है ही, फेस ही ऐसा है, जिस दिन मैं इसको देख के निकलती हूँ तो मेरा तो दिन ही वैसा जाता है। तो फिर मंदिर जाने का क्या फायदा था, ये बताइए। सो इट्स ऑल अ रिचुअल विच यू आर फॉलोइंग, ठीक है। रिचुअल्स को फॉलो करते करते वी हैव समवेयर फॉरगॉटन द स्पिरिचुअलिटी एसेंस इन दैट, ठीक है। हम शुरू तो हुए थे कि भगवान से कनेक्ट करने के लिए हमने रोज मंदिर जाना शुरू किया, बट यू हैव जस्ट टेकन इट एज अ बिलीफ कि ऐसे करने से ऐसे होगा, तो आपने माइंड को तो चेंज नहीं किया फिर भी, ठीक है। हायर पावर से कनेक्ट होना मतलब इट इज अबव ऑल द रिलीजन्स, इट इज अबव फॉलोइंग ऑल रिचुअल्स, इट इज अबव बीइंग कंडीशनल इन योर लाइफ। ये तो अनकंडीशनल लव है, कनेक्शन है, जो आप हायर पावर से कनेक्ट करेंगे, ना कि आपने पाठ पूजा कर लिया, रोज का हनुमान चालीसा पढ़ लिया, थोड़ी देर के लिए फील गुड फैक्टर हुआ कि मैंने कर लिया है, अब मैं इसके बिना तो घर से निकलती नहीं थी, मैंने सारी पाठ पूजा खत्म कर ली, दिए जला दिए तो मेरा हो गया। तो जब आप घर से स्टेप डाउन करते हैं, जब आप कार में बैठते हैं, फिर कुछ मिसहैप हो जाए, किसी का फोन आ जाए, बॉस ने आपको सुना दिया, तो फिर आपकी वो स्पिरिचुअलिटी कहाँ चलेगी, भाग गई, ठीक है। सो वहां पे आपको बैलेंस नहीं खोना है, दैट इज बीइंग स्पिरिचुअल, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द हायर पावर, ठीक है। हायर पावर इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ये सोच के चलना चाहिए, तो इंसान मेच्योर इनफ है, स्पिरिचुअली मेच्योर इनफ है, ओके। So we all know when the physical self is out of balance, our body tells right away. But how do we know when the emotional self या spiritual self is out of balance? जब आपको अपनी बॉडी कभी कोई सिग्नल देती है कि हाँ मेरा सिर दर्द है, मेरा पेट दुख रहा है, या मेरी टांग दुख रही है, आज तो मेरे से चला नहीं जा रहा है, आज मुझे थकावट बहुत है, तब तो आपको थोड़ा समझ में आता है कि हाँ मेरे को रात को शायद नींद अच्छी नहीं आई, इसीलिए हुआ होगा, कल मैंने बाहर खाना खा लिया था, कुछ तो इरिटेशन है स्टमक में, इसीलिए मुझे लूज मोशन हो गई है, वॉट एवर। But how do we know when the emotional self or spiritual self is out of balance? It is a big question to yourself कि आप emotionally weak हैं, आप अंदर self inquiry कर ही नहीं रहे हैं कि मेरा mentally I am healthy or not, तो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा sit calmly and make a list of your negative habits, the ones that contribute to your ill health or unhealthy lifestyle, ठीक है। सो दिस इज मेकिंग अ चेकलिस्ट, आप एक चेकलिस्ट बनाएं जिसमें आप लिखें कि आप अच्छे से नींद कर रहे हैं, आप अच्छे से, आप ठीक टाइम पे, सनराइज टाइम से पहले ही उठ रहे हैं। एक्चुअली आइडियल टाइम फॉर अ योगी कितना होता है, कब उठना चाहिए सुबह, और आप कब उठते हैं? यू शुड चेक योर सेल्फ, आई एम आस्किंग यू स्टूडेंट्स, आप मतलब चेक रखते हैं वैसे आइडियल क्या है? हु विल गिव द आंसर? कितने बजे उठना चाहिए योगियों को? योगी की बात हो रही है। बिफोर सनराइज। Yes, obviously before sunrise. और कोई एक set time भी है? Can anybody tell me the range in between this and this we should get Yeah, up? 3:15 to 4. Huh? 3:15 to 4. 3:15 to 4. Do you wake up that time? Yes. Very good. बढ़िया. Clap for you. And Baki, anybody else? I get up at 7. In Spain, the sun comes at 8. Okay, you are in Spain. ठीक है. Yeah. तो 7 बजे भी सूरज नहीं होता और एकदम प्योर है, एकदम ट्रैफिक हमारे यहाँ इधर है नहीं, तो I get up at 7. I've got a very good space. I do my daily exercises and pranayama. So you see the rising sun, right? Yes. Very good. That is the ideal time actually. हाँ ओके, मैं तो इंडिया के बारे में, तो मैं इंडिया में ही मेरा वो था कि ब्राह्मी मुहूर्त 2.5 घंटा, हाँ ब्राह्मी मुहूर्त जो बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, वो 2.5 घंटा सूर्योदय से पहले, ठीक है। सो इन बिटवीन दैट रेंज यू मस्ट गेट अप, ओके। सो इट इन इंडिया इट कैन बी 3:30 ऑनवर्ड्स और 3 ऑनवर्ड्स में भी, ठीक है। और समर्स में भी, विंटर्स में एक्चुअली सनराइज का टाइम ही चेंज हो जाता है, हर दिन ही चेंज होता है वैसे, बट अकॉर्डिंग टू द समर एंड द हमारी जो रिदम चलती है समर एंड विंटर की, तो सनराइज भी चेंज्ड होते हैं टाइमिंग। सो स्पेन में अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू आर टॉकिंग 8 बजे है तो 7 o'clock इज ऑप्टिमम टाइम। बढ़िया, गुड। एवरीबडी शुड सी राइजिंग सन बीइंग अ योगी, ठीक है। तो वो आप प्लीज देखें, एक्सेसिव टीवी ना हो आपकी लाइफ में, दैट इज अ वेरी बिग रीजन व्हाई सो मच क्लटर इन आवर माइंड एक्चुअली।
इतना कुछ चल रहा होता है, एड्स कंज्यूम कर रहे होते हैं हम, एंड अनकॉन्शियसली कंज्यूम कर रहे होते हैं, सर्फ की एड, मोबाइल्स की एड, एंड देन our family members are also seeing that. इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ओ माय गॉड अब नया टीवी आ गया, ओ हम कब खरीद रहे हैं, एक बोलेगा, दूसरा फैमिली मेंबर बोलेगा मम्मा नई वॉशिंग मशीन की ऐड आई है, ये कब हम ले रहे हैं, कितना कुछ अननेसेसरी चलता रहता है टीवी में. ओके, so that is also a very it moves towards ill health actually. ठीक है, हमने इतना 15 कुछ साल पहले करना. टीवी छोड़ दिए. I have left watching TV since 15 years. Okay, good. So you realized it 15 years back. Maybe before Yeah, that, 15 years. but once Yeah, and all before for you, that. you decided कि नहीं है तो नहीं. I Yes. don't have any craving for movies and everything. Nothing. Okay. So you are above it now. ठीक है. So smoking is a very bad habit, क्योंकि smoking का क्या है, lungs से related है सीधा ही. So you are giving again ill health to body. Excessive alcohol consumption. अब मैंने यहाँ पे excessive लिखा है. Actually I should omit this excessive word. Alcohol consumption itself is not good, but कुछ दवाइयों में important है, क्योंकि एक preservative की तरह है. ठीक है, इवन होम्योपैथिक, सारी होम्योपैथिक अल्कोहल बेस्ड दवाइयां होती हैं, टिंक्चर ऑफ इट, नॉट whole of it obviously. So that doesn't mean you are having a peg of a big glass or so. जहाँ पे मेडिसिन की जरूरत है, मेडिसिनल लेवल पे you should have it when your body needs it. ठीक है, as I said in my earlier classes, I am never against allopathic. Salute to the surgeons, salute to the medical faculty, salute to the medical doctors, but where yoga is important, it is important. Where this allopathic is important, it also does wonders. So now abusive language, ये तो एक बहुत relative term है. अब कुछ लोग पागल बोलना को बहुत कॉमन मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं. ठीक है, I had a student जो बात ही शुरू पागल बेवकूफ से करती थी. So I said, यार I can't take your words like this. I mean I cannot communicate if you are speaking like this. So she said, मैम आप हमारे घर में आओ तो आप तो दिन रात गालियां ही सुनेंगे. मैंने कहा बाप रे, फिर मैं आऊंगी नहीं आपके घर. Yes, my voice is audible. Yes, ma'am. Hello, Yes, hello. ma'am. Okay. Yes, we can hear you. ठीक है. So I was telling you, तो ये abusive language is quite relative from house to house, home to home. It's quite relative term. So abusive language starts from a little negative sense कि हाँ आप किसी को let down ना करें, उनको low ना feel कराएं अपने बोल के माध्यम से, because tongue is not having any muscle, but it can ये घर के घर बर्बाद भी कर सकती है और घर को बना भी सकती है. It is such a powerful tool what we have. ठीक है, सो लैंग्वेज हमारी अच्छी होना, सबसे पहले मन में भाव अच्छा होना किसी को बोलने से पहले, और चॉइसेस्ट वर्ड्स बोलना जिससे लोग ऑफेंडेड या ऐसा फील ना करें. बट यस, वेयर यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ व्हेन यू आर राइट, यू मस्ट नॉट बी मम आल्सो. वहां पे आपको चुप भी नहीं बैठना है. जब आपको दिख रहा है कि इनजस्टिस हो रही है, जब आपको दिख रहा है किसी ने क्राइम किया है और वो ऐसे ही जा रहा है, वहां पे यू हैव टू स्पीक आउट. दैट इज देयर. वो तो धर्म है आपका, वो तो बोलना ही है. But I was talking about abusive, चलते फिरते पागल बेवकूफ बदतमीज, I don't know what, I have not used these words, but that student reminded me. मैंने कहा बाप रे, तुम तो एक सेंटेंस में कितना कुछ बोल जाती हो, I cannot take it. So she said that is common in our family, ma'am. हम तो दिन की शुरुआत ही ऐसे वर्ड से करते हैं. So I said then please be a yogi and stop using such words. Okay. So next we'll talk about now day 3 की स्लाइड्स, day 4 की स्लाइड्स शुरू कर देते हैं. day 3 में इतना ही था. I hope everything is clear. If you have any doubt, you can please ask me. Very clear. Okay. ये टंग का क्वेश्चन मैंने अमिताभ बच्चन के करोड़पति में 20 साल पहले सुना था. Okay. It was a question कि Okay. टंग क्या करती है, क्वेश्चन था उसमें. उसने आंसर पूछा था, कोई जवाब नहीं दे पाया था. Okay. तो उन्होंने ये बताया था कि टंग इज द ओनली ऑर्गन व्हिच हैज नो बोन, सो इट टॉक्स टू मच. Okay. चलिए, now we'll focus on day 4, medical conditions that may benefit through yoga therapy to hypertension people and anemia people. So I hope you know the terms. yoga therapy पे jump करने से पहले
आई वॉन्ट टू गेट एश्योरेंस फ्रॉम यू कि आप अपनी साधना में पक्के हों पहले, बिकॉज देखिए किसी को कराने के लिए आपको अपनी साधना पक्की होनी जरूरी है, राइट? यू शुड बी हैविंग रेगुलर प्रैक्टिस, ओके? थेरेपिस्ट तभी बनेंगे अच्छे जब आपकी अपनी साधना, अपनी रोज की रोज एटलीस्ट मिनिमम 30 to 35 मिनट्स और 40 मिनट्स की आसन की, प्राणायाम की, कुछ भी आप अपना सूटेबल रेजीम फॉलो कर रहे हैं तो वो करते रहेंगे। एक दिन की भी मिस हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा किसी को कराने के लिए, माइंड इट प्लीज। ओके, सो एवरी डे इज इम्पोर्टेंट। आपको लगता है संडे किसी ना किसी फॉर्म में योग टेक्निक से जुड़ना इम्पोर्टेंट है। And yoga is not just doing asanas. Hope you are all very, very clear in this. Yoga is not equal to pranayam. Yoga is not equal to only asanas. Yoga is not equal to only dhyana. And yoga is not equal to only trataka, only netis, dhotis. No, it is a comprehensive, regime. इतना कुछ है, ये एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला की एक डंडी को पकड़ेंगे तो वो आसन है, दूसरी डंडी को पकड़ेंगे तो प्राणायाम है, तीसरी को धारणा, ध्यान, समाधि, व्हाट नॉट, इतना कुछ। एंड एट द सेम टाइम यू मस्ट नो एंड यू मस्ट बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इन व्हाट योगा इज नॉट। जो योग नहीं है वो भी आपको समझना चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं, एंड टू नेम अ फ्यू, दैट इज पावर योगा। हैव यू हर्ड अबाउट पावर yoga? Some of you must be practicing also. We have heard, but we don't practice. हाँ, some people can be, against me also in these thoughts कि power yoga ये पेटेंट हो जाते हैं, ठीक है? ये बिक्रम योगा, पावर योगा, एंड इवन BKS अयंगर जी को भी अयंगर योगा के नाम से फेमस कर रहे हैं उनके स्टूडेंट्स, whereas he never said कि his name will be popularized or his name should come with his form of yoga. No, yoga is yoga. That should be clear. योग में आसन आते हैं, योग में एक सीक्वेंस आता है जो कि फॉलो करना चाहिए सबको ही, ठीक है? योग की एक स्पेशल टेक्निक है जिसे ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं। बाकी फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज में ब्रीदिंग पे ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है, ठीक है? एंड हाउ टू टेक द आसन एंड हाउ टू लैंड एंड कमिंग ऑफ द आसन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ कुछ आश्रम्स हैं जिन्होंने आसन को अच्छा डेवलप किया है, हैट्स ऑफ टू देम, अच्छी बात है, ठीक है? बट पेटेंट नहीं करना चाहिए। ओके, आई कैन नॉट से आई एम टीचिंग यू ऋतु योगा। आई विल बी द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ इफ आई एम टेलिंग यू कि अब आप ऋतु योगा सीखेंगे मेरे से। इट इज सच अ डिस्गस्टिंग थिंग कि आप अपना नाम जोड़ देंगे। तो वो एक हमें इन चीजों से बचना चाहिए, इन चीजों से केयरफुल रहना चाहिए। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। ये एक बेसिक स्लाइड थी जिसपे मुझे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है। सी यू ऑल नो द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हार्ट है कहाँ पे, लोकेटेड कहाँ पे है? आई होप यू आर क्लियर इन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बिकॉज हाइपरटेंशन एक एबनॉर्मल कंडीशन है हार्ट की फंक्शनिंग की। और उससे पहले अच्छी कंडीशन क्या है हार्ट की और कहाँ लोकेटेड है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो वेयर इज द लोकेशन ऑफ द हार्ट इन आवर बॉडी? In the thoracic region. हाँ, thoracic region कहाँ पे है? Left side. Left side. A little left, ठीक है? सेंटर लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट, या एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट, यस, ओके। और अगर हम मिरर इमेज करेंगे, मेरे अगेंस्ट अगर मैं आपको खड़ा कर दूंगी तो हमारा ऑपोजिट हो जाएगा। माई राइट विल बी योर लेफ्ट एंड योर राइट विल बी माई लेफ्ट, है ना? तो हमें ध्यान रखना है पेशेंट को, जब भी आप स्टेथोस्कोप से, अगर उसकी आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स रखने चाहिए घर पे, because when you see the patient you should have stethoscope, you should have sphygmomanometer which measures your BP, ठीक है? ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन को स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। आई होप यू नो द नेम ऑफ सम कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स। ग्लूकोमीटर है जो ग्लूकोज को मेजर करे, डिजिटल भी आ गए हैं आजकल, ठीक है? तो ये कुछ मशीन्स हमें हैंडी रखनी चाहिए, ओके? So for heart, to see the pumping of the heart, we have sphygmomanometer which measures the BP. Now what is BP? ये तो आपको एक बेसिक स्लाइड थी फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट कि आपका जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर राइट वेना केवा, यहाँ से हमारा इम्प्योर ब्लड एंटर करके
आयोटा एक बहुत सबसे बड़ी जो वो है हमारी आर्टरी, आयोटा है जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है, ठीक है। उसके 3 शूट्स हैं ऊपर, 3 ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रेन को निकलती हैं, फिर नीचे हमारी आर्म को, लेफ्ट आर्म को निकलती है। वहां से सबसे ज्यादा प्रेशर फील होता है हार्ट को, मतलब सबसे ज्यादा जो पंपिंग एक्शन है वो वहां से ऊपर की तरफ गश आता है ब्लड का, फिर वो सप्लाई होती है ब्रेन की तरफ और बाकी आर्टरीज में। सो द आर्टरीज कैरी which blood, pure or impure? Any Pure. one of you? Yes, pure. And what about pulmonary artery? Pure blood. That's the artery which carries impure blood, and pulmonary vein Yes, carries pure blood. And pure blood. बस इतना ही फर्क है. Yes, yes. It is just to confuse you actually. ये मेडिकल फील्ड ने ऐसा किया है कि जो हार्ट में जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है, और हार्ट में जो पल्मोनरी वेन है वो प्योर ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है। बस इन दोनों में पल्मोनरी आर्टरी और बाकी आर्टरीज में इतना ही फर्क है, ये प्लीज ध्यान रखें। आगे कभी आपको एग्जाम में कभी आ जाता है सवाल, नॉट रिलेटेड टू योगा थेरेपी, बट एटलीस्ट कभी आप आगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिलेटेड कुछ एग्जाम्स देंगे या कुछ तैयारी करेंगे तो इस पे प्लीज ध्यान देना। ओके, सो नाउ आवर प्योर ब्लड goes out from aorta, that is the biggest artery that helps to supply the pure blood to the whole body through other branches of the arteries. Next slide. Now what is BP? BP क्या है? क्योंकि hypertension is HT is related to the hypertension क्यों बोलते हैं? Hypertension is relating to the pressure of the blood going to the heart. हायर, यस, हायर प्रेशर, ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है। प्रेशर जो नॉर्मल चल रहा है उसका ज्यादा हो जाना हमारी आर्टरीज के अगेंस्ट, दैट इज द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है, टेंशन मतलब प्रेशर। ओके, सो हाइपर जहां पे वर्ड आ गया मतलब नॉर्मल से ज्यादा, और हाइपो जहां पे वर्ड आ गया मतलब नॉर्मल से कम। सो नॉर्मेलिटी से हिली डुली कंडीशन है ये, एबनॉर्मल कंडीशन है हार्ट की। when the functioning of the heart goes with a speed, it is called hypertension. तो होता क्या है इसमें, इस कंडीशन में क्या होता है? सर नेक्स्ट स्लाइड, ये तो फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट का ही है। यस, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में हम हृदय योग के अंडर हाइपरटेंशन यानी कि अति रक्त दाब के बारे में बात कर रहे हैं। सो हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इज वन एंड द सेम थिंग। सो कुछ लोग बोलते हैं मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। अब बीपी कौन सी बीपी, हाइपर या हाइपो, ये पूछना चाहिए उनको, ठीक है। सो बीपी की दिक्कत कोई भी हो सकती है, उनको लो बीपी भी रह सकता है, उनको हाई बीपी भी रह सकता है। सो नॉर्मल रेंज क्या है? नॉर्मल बीपी शुड बी 120/80 mm of Hg। कभी भी आप 120/80 ऐसे ही नहीं बोल दोगे, प्लीज रिमेम्बर इसके यूनिट साथ बोलने। मेरी क्लास में whenever I used to ask students, 120/80 is not a complete answer, okay? So for a paramedical people, at least अगर हम अभी भी हम बेसिक डिजीज ही पढ़ रहे हैं तो हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? ये मर्करी के यूनिट्स हैं, ठीक है। सो mm of Hg बोलना चाहिए कभी भी, जब भी आपको पूछा जाए नॉर्मल एडल्ट का बीपी कितना रहना चाहिए। सो द दिस रेंज which is fixed is 120/80. So 120 is systolic blood pressure, 80 is diastolic blood pressure. ओके, 120 मतलब इतनी तेजी से और 80 मतलब इतने कम। जो साउंड्स आती हैं लब ढप लब ढप लब ढप, ठीक है, जो लब ढप जो हार्ट बीट की साउंड्स हैं, एक साउंड इज 120 एंड द अदर इज, मतलब वो हल्की सी थोड़ी सी कम साउंड है, दूसरी लब ढप ऐसे साउंड है, ठीक है। तो जो हमारे एक के बाद एक कितना टाइम लेता है, एक साइकिल कितना लेता है हमारा हार्ट, एनीबॉडी नोज, बीट करने के लिए? I think 0.8 दूसरी बीट second. आ जाती है। Yes, that's a cardiac output. Very good. Who answered? Amit. हाँ, Amit ma'am. Amit Koda. okay. ठीक है जी। Okay, so you know heart functioning very well then. Cardiac output बोलते हैं जो आपने अभी बोला, 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट दोबारा बीट दे देता है। Imagine the functioning of the heart, and we are having a superb heart right from our birth. Okay, birth क्या, जब आप अपनी मदर के वूम में थे तब से, ठीक है। 7th वीक में हार्ट बीट डेवलप हो जाती है, इफ यू ऑल नो।
So right from that we should be thankful to this muscle, ठीक है, cardiac muscles जो इतना काम कर रहे हैं हमारे लिए दिन रात and every second. So less than a second, it takes less than a second for the heartbeat to come up. Okay, इसीलिए 72 beats per minute एक निर्धारित वो है रेस्पिरेटरी रेट, सॉरी पल्स रेट, ठीक है. पल्स रेट कितना है? 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट दे देता है 1 मिनट के अंदर. सो लेस देन अ सेकेंड योर साइकिल गोज ऑन. कितनी जल्दी ब्लड, इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में बदल के हमारी लंग साथ दे रही है, हमारी जो हम ब्रेथ ले रहे हैं वो साथ दे रहे हैं, हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं हार्ट को वो साथ दे रहा है हमारा एक साइकिल मेंटेन करने के लिए. ओके, सो तभी तो आपको इतनी जल्दी सांस चढ़ जाती है. सपोज आई टेल यू आज लिफ्ट यूज नहीं करनी आपकी घर की, आप चौथी मंजिल पे हैं या 8वीं मंजिल पे हैं, आप दौड़ के ऊपर पहुंच जाओ अपने घर, ठीक है, तो आप कितना टाइम लेंगे? दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, फिर चौथे 5वें तक आते आते आपको लगेगा नो अब बस लिफ्ट चल रही है तो मुझे क्यों, ये मेरे लिए क्यों सजा है. बट हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है, ये लोड देना भी जरूरी है कभी कभी, ठीक है. यू कैन नॉट जस्ट लीव लाइक दिस कि मैं जो भी खाऊं पीऊं सब ठीक है, आर्टरीज के ऊपर जमा हो रहा है फैट तब भी ठीक है. ओके, सो बट यू मस्ट एक्सर्ट दिस हार्ट. अगर हार्ट इतना काम कर रहा है दिन रात तो उसकी तो केयर आपको ही करनी है अल्टीमेटली. नाउ यू आर अवेयर कि आपको क्या खान पान रखना है, किसकी अवेयरनेस ज्यादा रखनी है खान पान में और हमारी चाल चलन में, हमारी एक्सरसाइज लेवल में. तो यू मस्ट नाउ बी डबली केयरफुल कि आपको आगे चल के भी आपका हार्ट आपका साथ देता ही रहे और आपका ये बीपी जो है 120/80 यही रहे, नॉर्मल रहे. With age it does increase because cholesterol levels पे डिपेंड करता है और आपका फिजिकली एक्टिविटी लेवल जब कम हो जाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब आपको इतनी दौड़ भाग नहीं रहती है लाइफ में. इवन योर जॉब डजंट डिमांड दैट कि आप ऊपर नीचे जाओ, आपको फिर वो ऑफिस चेयर भी मिल जाती है कि हाँ चलो ठीक है 50 अबव हैं, सीनियर हो गए हैं सर, नहीं इनको तो ज्यादा काम नहीं देना है, ठीक है. वो इट गोज ऑन. दिस इज द रिस्पेक्ट फॉर द एज ऑल्सो. दैट्स ओके, दैट्स फाइन. तो आपका बीपी थोड़ा सा ऊपर होके 130/90 तक जा सकता है, विच इज ऑल्सो नॉर्मल. आफ्टर 50, आफ्टर 40 और 50 130/90 भी नॉर्मल रेंज मानी जाती है. सो नाउ व्हाट इज हाइपरटेंशन? तो हम ये समझ लेते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन दो तरह की हैं, ठीक है. सो एक बार आप खुद ही बोल लीजिए क्या बोलते हैं इसको, एसेंशियल और प्राइमरी, एंड द अदर वन इज सेकेंडरी. ठीक है, आप साथ साथ बोलिए, अगर आप म्यूट पे हैं तब भी बोलिए, अपने अपने घर पे बोलिए. एक बार टर्म क्लियर होनी चाहिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए. ओके, बिकॉज व्हेन द पेशेंट विल कम टू यू एंड व्हेन ही गिव्स यू द प्रिस्क्रिप्शन कि देखो ये लिखा है, पता होता है उनको हाई बीपी, पर अगर डॉक्टर ने हाइपरटेंशन वर्ड लिखा है और आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है तो पेशेंट को ही हंसी आ जाएगी, देखो ये पढ़ भी नहीं पा रहे हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई आई मेक अ पॉइंट everybody should be able to read clearly and loudly, so that at least once or twice or thrice in this class you should pronounce the disease, the disorder clearly and should know the pronunciation. अगर आपको डाउट है आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं कि आप ठीक प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक है कि नहीं. ओके, somewhere I can also be wrong, we are all students in this path. Okay, so essential hypertension और primary. So आवश्यक उच्च रक्तचाप, ये मैंने टर्म्स हिंदी की बड़ी टफ टर्म्स है मेरे लिए तो, बिकॉज आई हैव स्टडीड हिंदी ओनली टिल 8th स्टैंडर्ड. उसके बाद मेरी हिंदी मैंने दिल्ली में आके इम्प्रूव की. ओके, सो नाउ इट वाज अ चैलेंज फॉर मी टू टीच हिंदी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से आए थे उनके लिए. फिर मैंने गूगल में बैठ के ये ट्रांसलेशंस क्रिएट की थी लॉन्ग बैक, सो दे आर हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो. सो नाउ आई हैव लर्नड हाउ टू प्रोनाउंस दीज डिफिकल्ट वर्ड्स. आवश्यक उच्च रक्तचाप. ओके, some of you will be very fluent in Hindi, that's appreciable. अच्छा है, मातृभाषा अच्छे से आनी भी चाहिए. So now this indicates that no specific medical causes are there to explain a patient's condition. ये एक बहुत पर्टिकुलर प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन की, जिसके सिम्टम्स हमें दिखने को ही नहीं मिलते जब तक कि 90 to 95% आपका हार्ट बढ़ा हुआ है, तेजी से काम कर रहा है. ठीक है, आपको पता ही नहीं लगेंगे. इतना साइलेंट किलर इसको इसीलिए बोलते हैं, इसको साइलेंट किलर बोला जाता है हाइपरटेंशन को, कि आपको इतने सालों से भी हाई बीपी हो ना तब भी आपको सिर दर्द तक के सिम्टम नहीं आएंगे, बस आपका स्पीड बढ़ी हुई है.
एंड विच इज नॉट गुड कि आपका हर टाइम ही आपका इतना ज्यादा पल्स है और इतनी ज्यादा आपका बड़ा हुआ बीपी आता है, वो अच्छी बात नहीं है। और कुछ लोगों को डिस्कवर ही लेट होता है लाइफ में, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको डिस्कवर ही लेट होता है, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अगर चेक भी करते हैं एक दिन, हाँ सर मैं अभी थोड़ा वो ज्यादा चल के आ रहा हूँ, या मैं मेट्रो से अभी नीचे उतरा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, सीढ़ियाँ उतर के आया हूँ, तो इसीलिए हाई हो गया होगा। एंड दे डोंट केयर अबाउट चेकिंग देयर बीपी ऑन डेली बेसिस, तो इसीलिए ये इग्नोर्ड रह जाता है। ओके और वैसे भी एक दिन का हाई बीपी नहीं माना जाएगा। आपको पता है कैसे मानते हैं? अगर पेशेंट को हाई बीपी है तो उसको बोलना चाहिए कि आपके पास आसपास कहीं भी क्लिनिक है, आप सेम टाइम पे लगातार 3 दिन जाके बीपी चेक करा के आइए, तब वो कंसिडर होगा कि आपका 140/100 चल रहा है। अगर आपका एक दिन 140/80 आ गया, अगले दिन 150/90 आ गया, उसके अगले दिन फिर से 120/80 आ गया, ठीक है, तो हमेशा 3 दिन लगातार वाला अगर आपका बड़ा ही हुआ आ रहा है, तब कंसिडर करना चाहिए कि हाँ वाकई में ये हाई बीपी के पेशेंट है या इनको हाई बीपी रहता है। ओके सो एक दिन का मेजर इट्स नॉट कंसिडर्ड टू यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पेशेंट ऑफ हाई बीपी अगर एक ही दिन में। इसीलिए डॉक्टर्स के पास अगर हम क्लिनिक में देखें तो वो रिसेप्शनिस्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करती है कि हाँ इनका बीपी चेक करना, इनका वेट चेक करना, वो बीपी वेट वाली रिकॉर्डिंग सिर्फ केस हिस्ट्री फिलअप करने के लिए होती है। अगर आपको बीपी का रिकॉर्डिंग देखना है तो प्लीज लगातार 3 दिन उस पेशेंट को बुला के उसी टाइम पे, अगर लंच के बाद देखना है एक ही टाइम फिक्स करिए, लंच के बाद होना चाहिए तीनों दिन। अगर ब्रेकफास्ट से पहले देखना है, तीनों दिन ब्रेकफास्ट से पहले देखिए। ओके एंड देन सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी क्या है? द्वितीयक उच्च रक्तचाप indicates that the high blood pressure is a result of the secondary or another condition such as kidney disease or tumors. अब देखिए ये आप गए डॉक्टर के पास हो अपने शुगर दिखाने के लिए, और वहां पे आपको पता चलता है ओ आपका बीपी 200 चल रहा है, आपका बीपी 180/90 चल रहा है, आप ही घबरा जाते हैं कि इतना तो मेरा कभी नहीं हुआ पहले। ठीक है, ये होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब आप दिखाने कुछ और गए थे, बट आपको साथ साथ बीपी कितने सालों से चल रहा है ये आपको पता ही नहीं था। ठीक है, और एक और बात है, सेकेंडरी इससे भी आता है कि आपको किडनी डिजीज या बीपी या ओबेसिटी या कैंसर वॉट एवर रीजन में भी उसके साथ साथ आपका बीपी भी डेवलप हो गया। ओके तो आपको एक तो डिस्कवर लेट हुआ, और एक आपको किसी कंडीशन की वजह से आपको हाई बीपी रहना शुरू हो गया। सो द बोथ डिजीजेस आर प्रोग्रेसिंग नाउ हैंड इन हैंड। एक आपको किडनी प्रॉब्लम हो गई और दूसरा आपको बीपी की भी डिस्कवरी होगी कि आपका बीपी भी बढ़ना अब बड़ा ही हुआ है। ठीक है, so uncomplicated high BP usually occurs without any symptoms silently, and so hypertension has been labeled as the silent killer. As I told you, इसकी सिरदर्द के भी सिग्नल्स नहीं आते हैं, तब भी आपका बीपी हाई रह सकता है। ठीक है, और आपको पता ही नहीं रह सकता कि बीपी हाई चल रहा है, और आप दबा के नमक और दबा के चटनियां, अचार, सॉसेस, जैम्स, जेली सब कुछ खाते हैं, बट बीपी हाई रह रहा है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, दैट कैन बी वेरी फेटाल ऑल्सो। कभी कभी ऐसे घातक केसेस भी हो सकते हैं अगर आप इसको ध्यान ना दें। ठीक है, सो इसलिए कहा जाता है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स मैंडेटरी होने चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 30। इवन 30 के बाद हर 6 4 महीने बाद आपको अपने ये चेक कराने चाहिए। और बीपी क्योंकि लगातार 3 दिन चेक होना चाहिए, इसीलिए आप सबको घर में ये मशीन रखनी जरूरी है। ओके एंड एज अ योगा थेरेपिस्ट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैंडेटरी होने चाहिए सबके घरों में। And it is called this because the disease can progress to finally develop several fatal complications. कि साइलेंट किलर इसीलिए भी कहा गया है क्योंकि हार्ट अटैक्स तक हो सकते हैं। अचानक से आपको पता लगे वो स्ट्रोक हो गया, वो हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक फेलियर हो गया। ओके सो अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन may be present and remain unnoticed for many years or even decades. Okay, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शान से बोलते हैं कि हमें तो डॉक्टर पे गए हुए 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, चाहे वो अंदर कितनी बीमारियां लेके बैठे हैं, जिद से ही बैठे हैं कि मैंने डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना, चाहे वो उनका अंदर का डर है कि मैंने दवाइयां नहीं खानी है, डॉक्टर के पास गया तो वो बहुत सारे टेस्ट लिख देंगे। देर आर रीजंस कि आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेडिकल बिल्स और एनीथिंग एल्स,
ठीक है, which is the financial constraints can hold you back to go to a doctor, or you are even afraid from a needle. ऐसे भी लोग हैं कि मुझे सुई नहीं लगवानी, अगर उसने इंजेक्शन बोल दिया ना ना ना, इसीलिए सालों साल ऐसी वाली प्रॉब्लम्स दबी की दबी रह जाती है. Now, often a patient's first contact with a physician may be after significant damage to the end organs, which is very dangerous actually. अगर आप इग्नोर करते रहेंगे, अपने छोटे मोटे सिग्नल्स भी हैं, चाहे पेट के ही हैं, सिर के ही हैं, तो अगर आप वो इग्नोर करते रहेंगे उनको, तो फिर आप एंड ऑर्गन्स तक, यानी कि आपका किडनी, आपकी पैनक्रियाज, आपके लिवर, आपका हार्ट, आपके लंग्स, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनकी डैमेज तक बात आ सकती है. Okay, so in many cases a person is brought to the doctor in an emergency room with a heart attack or stroke or kidney failure, impaired vision. ठीक है, अगर आपका बहुत ज्यादा तेजी से शूट अप हो रहा है बीपी और आपको पता ही नहीं है, और आपकी रेटिना डैमेज हो गई है, सोचो रेटिना अब कैसे वापस आएगी. आपने तो कभी नोट ही नहीं किया कि आपके बीपी बढ़े हुए की वजह से आपकी आई पे इतना डैमेज हो चुका है ना. सो वाइटल ऑर्गन्स आर आल्सो कैन बी रिस्क, इट कैन बी अ रिस्क, ओके, फॉर द वाइटल ऑर्गन्स. सो नाउ प्रिवेलेंस क्या है, व्यापकता आपको इतना जरूरी नहीं है ये पढ़ना, ये मेरी योगा थेरेपी की क्लासेस के लिए था, बट स्टिल अ स्लाइड फॉर द प्रिवेलेंस. इट मे बी नॉट डायरेक्टली यूजफुल, बट स्टिल यू कैन रीड हाइपरटेंशन कितने प्रतिशत लोगों को अफेक्ट करती है और कितनी डेथ्स होती हैं इन इंडिया पर ईयर. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. साइंस एंड सिम्टम्स, दे आर इम्पोर्टेंट. साइंस एंड सिम्टम्स में वैसे ही मैंने आपको बता दिया था कि हेडेक्स थोड़ा सा कॉमन सिम्टम है इसका, बट हेडेक्स भी क्या करते हैं ना, हम एक डिस्प्रिन खा ली तो सोचा चलो जी बस हो गया, हाँ ये तो सिरदर्द मेरी आम बात हो गई है, थोड़ा सा मेरे को एलर्जी हो जाती है, छींकें ज्यादा आ जाती हैं, हेडेक शुरू हो जाती है. इस हेडेक से आपने कभी भी उच्च रक्तचाप से कभी भी आपने रिलेट ही नहीं करके देखा, या कभी सोचा ही नहीं कि बीपी बढ़ा होगा उसकी वजह से हो रहा है. ओके, सो दैट कैन बी अ साइन एंड सिम्टम. And then mild to moderate essential hypertension is largely asymptomatic, ये हम कर ही चुके हैं डिस्कस. Accelerated hypertension मतलब बढ़ा हुआ ज्यादा. Accelerated hypertension is associated with visual disturbances, nausea, vomiting. Okay, nausea, vomiting भी एक symptom है जिसमें uncomfortable, आपको digestion नहीं होगा, आपको लगेगा कि बस अब बाहर निकाल दो जो भी खाया है. ठीक है, वो बीपी आपका ठीक नहीं चल रहा तब भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, और हर एक को हर एक सिम्टम आना जरूरी नहीं है. प्लीज बियर दिस इन माइंड. ऐसा नहीं है कि जो बीपी के हैं उनको नोजिया होना ही होना है, उनको वॉमिटिंग होनी ही होनी है, ऐसा कुछ नहीं. ओके, सो एनीवन प्रोन टू नोजिया, एनीवन प्रोन फॉर विजुअल वीकनेस, उनको ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं. Then retinas are affected with narrowing of arterial diameter to less than 50% of venous diameter. There is a specific diameter of arterial diameter, ठीक है, arterial part of your eye and venous part of your eye. ठीक है, उसका भी आपस में प्रेशर ठीक होना जरूरी है, वो भी नहीं तो नैरो डाउन कर जाता है, इसीलिए आई वीकनेस शुरू हो जाती है. नेक्स्ट, causes can be any stressor of your life, any stressor. okay, और उससे भी ज्यादा है आई थिंक जो बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गए हैं, बैठे हैं तो बैठे ही हैं, हमारे पास रिमोट कंट्रोल है, हमारे पास टीवी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, टैब्स हैं. ठीक है, सो एंड आपका तो मतलब अगर किसी का बस चले तो स्विच ऑन स्विच ऑफ भी अपने कमरे से ही कर दें ना, जो दूध उबल रहा होता है कि हाय कोई जाके उसको बंद कराए, गैस पे मैंने ये चढ़ाया हुआ है. कुछ लोग इतने लेजी हैं, खुद उठ के पानी का ग्लास नहीं पी सकते. they will be they will be thirsty and they will be waiting for the other person to get up, चाहे आधा घंटा लगा दे अगला, बट वो खुद उठ के अपने पानी का ग्लास भर के खुद नहीं पियेंगे. such a sedentary lifestyle is not at all healthy. हार्ट छोड़ो, आपकी पूरी बॉडी के लिए इल हेल्थ इनवाइट कर रहा होता है ऐसा सेडेंटरी लाइफस्टाइल. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अब मैं बॉस हूँ तो मैं खुद उठ के जाके दरवाजे खोलूंगा, कोई गेस्ट आ रहे कुछ है, मेरा पीएन क्यों नहीं जाके करेगा. दैट इज ऑल्सो that moves you away from physical fitness. अगर आप फिजिकली फिट हैं कोई बात नहीं, एक आध बार पीएन को ना बोला, खुद जाके उठ के अगर अपना डोर खोल के आए, खुली हवा लेके आए बाहर से, व्हाट इज देयर. सो दिस जो बहुत ज्यादा 12 घंटे 14 घंटे की सिटिंग जॉब करते हैं, सोचो उनका क्या होता होगा. एवरी टाइम सिटिंग बिफोर द लैपटॉप. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स,
इवन हार्डवेयर पीपल, ठीक है। और कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इतना रहता है, जो मतलब ऑफिस में घुसते ही स्ट्रेस शुरू, मेरा ये कुलीग ऐसा बोलेगा मुझे, मेरा ये बॉस ऐसे बोलने वाला है, इतनी सारी फाइल्स रख दी मेरे टेबल पे, अब तो हो गया काम, सुबह से शाम मुझे फोन्स ही आते रहेंगे, ठीक है। ये ऑफिस का स्ट्रेस हो गया। घर में ऐसा है, यू आर हैविंग सम इंटरपर्सनल डिस्टर्बेंसेस, सम रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ गोइंग ऑन, वैसा। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आपके घर के पास कोई ऐसी फैक्ट्री है जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स फेंकती है, ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर योर हार्ट, विच इज नॉट गुड फॉर योर लंग्स, उससे हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। देन जेनेटिकली यू कैन बी प्रोन, ओके। जेनेटिकली मीन्स इफ यू आर हैविंग हाइपरटेंशन इन योर जीन्स, इन योर जेनेटिकल बिल्डअप, ठीक है, आपके सेल्स में ही ऐसे तत्व हैं जो आपको हाइपरटेंशन की ओर प्रोन रखते हैं। थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुआ, घर का माहौल या आपके मन में अशांति हुई, सीधा ही आपका बीपी हाई हो जाएगा। कुछ लोगों का सुनते हैं ना कि उसने फलाने फलाने की डेथ की न्यूज सुनी तो बस उसी को हार्ट अटैक आ गया एकदम से। सो योर हार्ट हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल सडनली। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आप ठीक थे, अभी आपने एकदम से जैसे दिल छोड़ दिया हो, या तो लो बीपी हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, या तो एकदम से टेंशन से हाई बीपी हो गया। दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी, ठीक है। तो इसीलिए हार्ट के मसल्स के लिए भी हमें उनको काम करवाना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए आई टोल्ड यू कि एक दिन आपने लिफ्ट नहीं भी ली तो ना सही, आप चढ़ के ऊपर नीचे उतरे सीढ़ियां, दैट इज गुड फॉर द हार्ट। सो दीज आर सम ऑफ द दिस एसेंशियल हाइपरटेंशन के जो कारण या रिस्क फैक्टर्स रह सकते हैं। देखिए, कारण तो होते हैं पिन पॉइंटेड कि ये किया इसके लिए ये हो गया, मैं क्योंकि वहां पे गई और मुझे वो लोग मिल गए, ठीक है। तो कारण तो होते हैं पिन पॉइंटेड। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स आर जो कोई भी इनमें 3, 4, 5 इकट्ठे मिलके आपको हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। दे कैन बी एनी 1, 2, 3 और 4 कंबाइंड। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे पहले आता है, उसमें आसान सी जीवन शैली है आपकी, ना हिलना ना डुलना, नौकर है घर में, या इवन योर किड्स दे आर ऑलवेज ऑन मूव बिकॉज द मदर डोंट वांट्स टू मूव फ्रॉम द सोफा। तो हमेशा ही मुझे रिमोट पकड़ा देना, मुझे पानी का ग्लास पकड़ा देना, मैंने गैस पे ये रखा है वो बंद कर दो, ये कर दो वो कर दो, हमेशा ही ऑर्डर देते रहना, खुद हिलना नहीं, ठीक है। दैट्स अ पुअर लाइफस्टाइल, एक्चुअली फिजिकली पुअर लाइफस्टाइल। देन ओबेसिटी, जिनको मोटापा बहुत चढ़ जाता है, बहुत ज्यादा चर्बी हो गई है, अब उनके हार्ट ने मतलब इतना लोड ले लिया है कि वो दूर दूर तक, देखिए कितनी पेरिफेरी आपकी बढ़ गई। पहले आप जब यंग थे तो 20-25 साल के थे तो आप 18 आपका बॉडी मास इंडेक्स था, BMI बोलते हैं उसको, ठीक है। 18 से फिर धीरे धीरे जैसे ही हम मिडिल एज पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑफिस से भी काम कम है, इतना उठना बैठना, इतना चलना फिरना नहीं है। ऑफिस जॉब मतलब बैठना है, और घर में आके भी टीवी के सामने बैठना है। इतनी सेडेंटरी लाइफ में ओबेसिटी इज बाउंड टू कम, ओके। और ऊपर से आप आलू दबा के खा रहे हैं, या ऐसी चीजें जो कार्ब ज्यादा हैं, फैटी ज्यादा हैं, तला हुआ ज्यादा पसंद करते हैं, तो बस फिर पसंद के पीछे ही भाग रहे हैं और फिर मोटापा नहीं देख रहे हैं। तो इसीलिए आपकी ओबेसिटी के कारण भी आपकी जो आर्टरीज पे प्रेशर आता है वो बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। देन एक्सेसिव सॉल्ट एक्सीडिंग 5.8 ग्राम। हैव यू एवर थॉट कि आप पूरे दिन में कितना सॉल्ट कंज्यूम कर लेते हैं? Oh my God, it's 4:15. Nobody told me time. And the topic is very interesting. So आज स्टूडेंट्स बहुत वो हैं, सेडेंटरी हो गए हैं क्या? yeah, नहीं, आज कुछ रूटीन नहीं है मैडम। दूसरा Okay, because of you can Sunday. continue. No, I should not continue it so long. आप भी बहुत देर से बैठे हैं, मुझे तो रियलाइज ही नहीं किया मैंने। चलो 2 more slides and then I'll wind up. Okay. How many of you are listening finally? I'm not because मैं मोबाइल पे ले रही हूँ, I cannot see how many participants are there today. All of us. All we are listening, ma'am. We are here only. Listening. We are so absorbed Yes. in our energy. Yes, ma'am, we are all forgot listening. everything, the food and everything. Okay. It's very interesting. It is because it is directly related to our life now. That's Yes. why. चलिए, एक्सेसिव सॉल्ट, आपको पता है कितना सॉल्ट कंज्यूम हो जाता है पूरे दिन में? सुबह के परांठे, ठीक है, दोपहर को खाना, दाल में भी पड़ गया, सब्जी में भी पड़ गया, थोड़ा सा अचार ले लिया, और थोड़ी सी सुबह चटनी बनी थी पुदीने वाली, चलो वो भी गटक लेते हैं, कोई बात नहीं, घर ही है, अपना ही घर है, अपना ही कमरा है, और अपनी ही रसोई है, अपना ही डाइनिंग टेबल है,
तो बहुत कंफर्ट जोन में जब आप खाना शुरू होते हैं तो आपको पता ही नहीं है 5.8 इज द डेली अलाउंस फॉर द बॉडी, ठीक है, जो रूटीन का अलाउंस है, मतलब हमें कितना अलॉटेड है, कितना एक एडल्ट को खाना चाहिए। अगर किसी ने डाइट एंड न्यूट्रिशन कभी लेक्चर्स लिए हो तो दैट्स अ डेली इनटेक वन शुड हैव, ठीक है, 5.8 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डेली। तो जो सोडियम इनटेक हम सब कुछ सारे फॉर्म्स में करते जाते हैं और फिर जब शाम आती है तो चिप्स भी चले गए अंदर, कोई समोसे ले आया तो चलो वो भी चले गए अंदर, तो हमने इतना नहीं ध्यान रखा कि बीपी तो थोड़ा बॉर्डर लाइन पे ही था पर आज थोड़ा परहेज नहीं किया, ज्यादा ही खा लिया, ठीक है। तो इतना कुछ लेके हम सोचते हैं कि चलो अब कल थोड़ा कम कर लेंगे, कम कुछ नहीं होता है, बस आप वो इग्नोर कर देते कि चलो आज चटनी ना खाएं, फिर 3 दिन बाद आती है अरे यार खराब हो जाएगी, चलो मेरे ही अंदर जाए तो अच्छा है और कोई नहीं खा रहा तो, ठीक है। So don't feel your stomach is a dustbin. It is a very well respected organ of our body. और उसके बाद ही सारा फूड का एसेंस जो निकलता है, जो सप्त धातु निकलने हैं वो हमारे खाने से ही निकलने हैं, ठीक है, वट एवर यू फीड योर बॉडी। सो एक्सेसिव इनटेक ऑफ इवन शुगर इज ऑल्सो नॉट गुड। बीपी शुगर से भी बढ़ता है और सॉल्ट से तो ज्यादा ही बढ़ता है, बिकॉज सॉल्ट इज सॉल्ट लव्स वाटर। तो जैसे ही आप सॉल्ट ज्यादा डालते हैं, आपने नोटिस किया होगा समोसे खाने के बाद या फिर कुछ भी फ्राइड खाने के बाद, पकौड़े वगैरह खाने, पूड़ी खाने के बाद, यू विल बी फीलिंग थर्स्टी फॉर लॉन्ग। आधे घंटे बाद ही आप पानी 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 मांगेंगे और पानी चाहेगी बॉडी, बिकॉज बॉडी डिमांड्स नाउ। ऐसा नहीं है कि पसीना आ रहा है, नाउ बॉडी डिमांड्स बिकॉज यू हैव टेकन एक्सेस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो इतना सॉल्ट लेने के बाद जब पानी अंदर जाता है तो फ्लूइड रिटेंशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। आपके हाथ पांव थोड़े से मतलब हल्की सी आपको लगे कि ब्लोटिंग हो गई है, स्टमक भी ब्लोट कर रहा है, पानी ज्यादा ले लिया है, क्योंकि फ्लूइड भी भर जाता है बॉडी में, ठीक है। पानी ज्यादा लेते रहेंगे और आपने खाया अच्छा दबा के सॉल्ट खाया हुआ है सुबह दोपहर को, तो आपकी बॉडी पानी भी उतना ही फिर कंज्यूम करती है, ठीक है। टू फ्लश आउट दैट सॉल्ट यू नीड मोर वाटर, एक्चुअली ज्यादा यूरिन आता है, तो सारा एक साइकिल बन जाता है फिर। Then excessive intake of alcohol, which you all know it's bad for the health. अब एक बहुत ही कॉमन मान्यता है कि थोड़ी सी विस्की पीने से हार्ट हेल्दी रहता है, ठीक है। So I should say instead of alcohol, introducing alcohol which will curb your senses. आपको senses ही नहीं रहेंगी, तभी तो बोला जाता है sense ही नहीं रहेगी तो ड्राइव कैसे करोगे, don't drink and drive, ओके। इससे ही हमें सीख मिलनी चाहिए कि अगर हमारी सेंसेस ही हम लूज कर रहे हैं अल्कोहलिक बेस्ड कोई भी ड्रिंक लेके, चाहे वो फ्रूट बियर ही क्यों ना हो, कुछ भी अल्कोहल बेस्ड लेके अगर हम अपनी सेंसेस ही वीक कर रहे हैं तो हार्ट कैसे हेल्दी रह सकता है, ठीक है। वील बी आउट ऑफ सेंसेस, वी आर नॉट नोइंग हु इज द अदर पर्सन। हमारी फिर बोलने की भी तमीज चली जाती है, हमारी बिहेव करने की कैपेसिटी हम खो देते हैं, हम ठीक से चल भी नहीं पाते, हमारी वॉक भी डिस्टर्ब हो जाती है, दोज हु हैव टेकन अल्कोहल, ठीक है। और अल्कोहल बंदे का एक निशानी है कि वो आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर सकता है, ओके, विच इज अ वेरी इरिटेबल वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप देख कहीं और रहे हैं और बात किसी और से कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा शायद आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा या तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति ऐसा करता है, नीचे देख के बात करेगा अगर कोई सच बोल रहा है तो आपको देख के ही बात करेंगे, ये आप देख लेना, ठीक है। यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस दैट और you can experiment that. Then vitamin D deficiency, blood vessels and heart have large number of vitamin D receptors, ठीक है। विटामिन डी, जो लोग सूरज में नहीं बैठते हैं, एक तो मुझे ये बहुत हैरानी है, जो लोग स्पेशली लेट जगते हैं और सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं करते हैं, फिर भी उठ के भी बोलेंगे पर्दे डाल दो थोड़ी सी और नींद करने, मतलब कमरे में भी ना घुसे सनलाइट, और उनको डार्क ही डार्क चाहिए हमेशा, बस अपना एसी वाला रूम है, कंफर्ट है, couch है, and then you are also becoming a couch on that couch, okay. This is a very surprising thing. और विटामिन डी को हमेशा हमें सोचना चाहिए कि सुबह के टाइम जरूर एक्सपोज करें, बिकॉज सन इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है, वो जरूर होना चाहिए। ब्लड वेसल्स एंड हार्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ विटामिन डी रिसेप्टर्स, अगर हार्ट को प्रोवाइड नहीं किया तो फिर विटामिन डी डेफिशिएंट रह जाएंगे हम। और विटामिन डी एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इंडियंस को तो है ही है, ये तो मैंने बहुत सुना है और पढ़ा भी है इस बारे में। देन एजिंग, उम्र बढ़ने से भी बीपी हाई की शिकायत हो सकती है। देन इनहेरिटेड जेनेटिक कॉजेज, विरासत में, देखो मेरी ट्रांसलेशन, यू कैन लाफ ऑन इट ऑल्सो इफ यू वांट।
विरासत में मिली हुई अनुवांशिक कारण, ओके व्हाटएवर, जिनको हिंदी अच्छी आती है प्लीज अप्रिशिएट माय हिंदी बिकॉज आई हैव टेकन फ्रॉम गूगल ट्रांसलेशन. जिसको बेटर हिंदी आती है प्लीज contribute in class and you can correct it if I'm wrong anywhere in Hindi especially. Now renin elevation, renin angiotensin system, अगर आपने RAS system सुना होगा, it is related to the kidneys, an enzyme which is a part of renin, renin enzyme के बारे में बात कर रही हूँ, an enzyme which is a part of renin angiotensin system. It regulates the body's mean arterial blood pressure. It's an overactive renin angiotensin system which leads to vasoconstriction and retention of sodium and water. So अगर हमारी वेसल्स ही कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, अगर हमारी आर्टरीज ही नैरो डाउन कर जाएंगी, तो उसके अंदर जो ब्लड का प्रवाह चल रहा है, जो फ्लो चल रहा है, वो और भी तेजी से चलना शुरू होगा. सपोज आपके घर में एक पाइप है, ठीक है, ड्रेन पाइप है, आपकी वॉशरूम की जो ड्रेन पाइप है वॉश बेसन की, वो अगर नैरो डाउन हो जाए, बहुत सालों के बाद हमें रिप्लेस करनी ही पड़ती है ऐसी ड्रेन पाइप्स घरों में, राइट. सो अगर हार्ट की भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पैदा हो जाए, यानी कि दबाव पैदा हो जाए, अंदर की जो नैरो डाउन कर जाए आर्टरीज, तो फिर क्या बनेगा, ब्लड और भी तेजी से कोशिश करेगा और हार्ट को और भी तेजी से काम करना पड़ेगा, दूर दूर तक, पैरों तक, और पैरों से फिर वापस ब्लड को वो करने के लिए, ठीक है. स्पेशली द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज काउंटेड इन हाइपरटेंशन, नॉट द वीनस ब्लड प्रेशर बट द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर. सो वहां के वेन्स क्या होता है, ये नैरो डाउन कर जाती हैं अगर आपका रेनिन एंजियोटेंसाइन सिस्टम काम ठीक से नहीं कर रहा है और ब्लड को रेगुलेट नहीं कर रहा है ठीक से. Then sympathetic overreactivity, sympathetic and parasympathetic nervous system के बारे में आपने सुना होगा. ये autonomic nervous system के दो divisions हैं. तो अगर आपका sympathetic की ओवर एक्टिविटी हो गई है, तब भी आपका हार्ट रेट बहुत बड़ा हुआ रहता है. ये कॉमन बात है जब हम कभी स्टेज परफॉर्मेंस करें या कभी इंटरव्यू पे जाएं, उससे पहले आपका कितना दब 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 हार्ट चलता है. ओ माय गॉड, पता नहीं ठीक से हो पाएगा कि नहीं. चाहे आपकी तैयारी फुल है, इवन अमिताभ बच्चन, इवन अक्षय कुमार, हुएवर, इनकी भी अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे, आपने सुना होगा कि इनको भी अगर इनकी स्टेज परफॉर्मेंस हो तो पहले थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है कि एवरीथिंग शुड गो नॉर्मल, ऑल माय डायलॉग डिलीवरी शुड बी नॉर्मल, ठीक है. ये जो बिग शॉट्स हैं बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, सब ये एक्सपीरियंस करते हैं, ये नहीं कि कॉमन पर्सन ये एक्सपीरियंस करता है. सो व्हेन यू हैव अ बिग इवेंट बिफोर यू, अगर आपको सपोज ट्रेन पकड़नी है, भाग के पकड़नी है, पकड़ भी ली, उसके बाद भी काफी देर तक हार्ट बीट ढब 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 आपको सुनाई देता रहता है ना. कुछ लोगों का जल्दी नॉर्मल आ जाता है, कुछ लोगों का काफी देर तक हार्ट बीट हाई रहती है, स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है. सो दैट इज योर सिंपैथेटिक टोन ऑफ योर मसल्स. सिंपैथेटिक मतलब बढ़ा हुआ टोन आपकी मसल्स का, हार्ट की मसल्स का. नेक्स्ट स्लाइड. सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में आई टोल्ड यू कि अ कॉमन एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी कॉज इज कुशिंग्स सिंड्रोम, which is a condition where both adrenal glands, अब glands आपको पता होगा, endocrine and exocrine glands दो तरह के होते हैं हमारी बॉडी में. so adrenal मतलब सुप्रारीनल या एड्रीनल, जो किडनी के ऊपर छोटे छोटे दो ग्लैंड्स बैठे होते हैं वो होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स. adrenal glands overproduce the hormone cortisol. Hypertension persists due to the cortisol's enhancement of adrenaline या एपिनेफ्रिन्स vasoconstrictive effect, ठीक है. तो ये एक सेकेंडरी कॉज है. हाइपरटेंशन क्यों बढ़ गई, क्योंकि एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे कुशिंग सिंड्रोम में आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है बॉडी का, उससे आपका हाइपरटेंशन हो सकता है, उससे आपका हार्ट ज्यादा तेजी से काम कर रहा, मतलब हार्ट की जो गति है वो बड़ी रह सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम. सो फ्रॉम वन मेन डिजीज यू हैव नाउ गॉट load on your heart also because of this adrenaline shoot up. Okay, next, this we can continue. Uncontrolled HT can lead to other complications, stroke है, blood vessels है, in the next class के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, अगला दिन भी आएगा, है ना. so you cannot keep on hearing monotonous tone of myself, और वैसे भी 4:30 होने वाले हैं. so here I close. Anything you want to ask, you can ask. Anybody, any doubt? Can you hear me?
Yes, Yeah, ma'am. ma'am. We can hear you. Any doubt till now? No, ma'am, no, sir. No. Sir. Okay. So how many of we are there today? Excluding me, कितने हैं? कितने लोग हैं आज? We don't know who is there. I can see 3 people over here. Okay. So we'll close. 8 लोग हैं मैडम। 8 है, ठीक है जी। Join 8 ने किया था कि ज्यादा ने किया था? I think maybe. मैम ज्यादा ने किया था। आई थिंक काफी लोग अभी चले गए हैं। अभी जस्ट दे हैव लेफ्ट आउट। Okay. I think there are around 15-16 people are there in the participants list. Now there are 12. Okay. ठीक है जी, no problem. We are out of time also. We have exceeded so much now. आप में से कोई है, CR है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, who can just indicate me, क्योंकि मेरा फ्लो तो चलता जाता है फिर। I think I should keep a watch before me, or you can just signal me at 3:45. 3:45 पे कोई ना कोई मुझे ऐसे सिग्नल कर दिया करे, मैम 15 minutes more, then I'll be in time. Okay. Any one of you can take the responsibility, okay? So that we can be time bound ना, इसीलिए। Yes. चलिए। Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Close the class with Shanti mantra. Close your eyes. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Okay, see you on Monday then. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Thank Thank you. you, ma'am. See you. See you. Bye.